नारायणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सबका स्वागत है। हम लोग श्री ईशोपनिषद इस ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं। अभी विभाग चल रहा है संभूति असंभूति। हरे कृष्ण प्रभु जी। पिछली बार जो हम लोगों ने चर्चा किया था, संभूति का मतलब शाश्वत और स्वतंत्र, यानी कि जो भगवान है वो। असंभूति यानी कि देवता, और जो अशाश्वत है वो। जो संभूति यानी कि जो भगवान का जो पूजा करता है तो उसका प्रभाव अलग होगा। और असंभूति में दो है, एक है देवता का पूजा करने वाले और दूसरा निराकार ब्रह्मन के पूजन करने वाले। अभी इस मंत्र 13 में अभी हमको बताने वाले हैं कि ये जो भगवान जो संभूति है यानी कि शाश्वत और स्वतंत्र है, तो उनका किस प्रकार से पूजा करना, ये हमको कहाँ से जो है इसका इंफॉर्मेशन मिलेगा। कौन व्यक्ति जो हमको इसको सिखाने वाला। आगे कीजिए। अन्य देवाहो संभवात, अन्य देवाहो रसंभवात इति शुश्रूमधीरा नाम ये नस्तद विच्चचक्षित। तो एक व्यक्ति है, उसका नाम है धीर। वो कभी विचलित नहीं होता। इस प्रकार भगवान का पूजा पाठ कैसे करें, उसके बारे में जो हम लोग जानकारी ले सकते हैं। आगे कीजिए। मंत्र 12 में देखा हमने भगवान के सही पूजा न करने वालों की गति क्या होगी, यानी कि असंभूति। जो असंभूति यानी कि जो ब्रह्म का, निराकार ब्रह्म का पूजन करते हैं या फिर देवता का पूजन करते हैं, तो फिर वो लोग जो है बहुत ही घोर अंधकारमय क्षेत्र में चले जाते हैं। तो फिर अभी मंत्र 13 में धीर के निर्देशन में भगवान का पूजा जो करने वाले हैं उनकी गति क्या हो, उसके बारे में इधर बता रहे हैं। पहले नकारात्मक बताया, जो भगवान को छोड़ के निराकार ब्रह्मन और देवता का जो पूजा करेंगे तो वो अंधकारमय जगत में चले जाएंगे। तो फिर धीर के निर्देशन में तो भगवान का जो पूजा करेंगे तो फिर उनका जो है प्रभाव क्या होगा, उनकी गति क्या होगी। अनुवाद संभवात, सर्व कारणों के कारण कृष्ण को जान के पूजा करना केवल धीर प्रामाणिक गुरु के पास जाने से साध्य है। अगर किसी को जो है ये समझना है, क्या समझना है कि किस प्रकार से सब कारणों के कारण जो भगवान कृष्ण है उनका पूजा अर्चना कैसे करना, ये जो है केवल ज्ञान जो है धीर व्यक्ति दे सकता है। धीर का मतलब स्पिरिचुअल मास्टर यानी कि गुरु। स्पिरिचुअल मास्टर के पास ही मास्टर की है। एक गुरु जो है धीर व्यक्ति, उन्हीं के पास एक किल्ली है, गुरु किल्ली, जो हमको बता देंगे कि किस प्रकार से जो हम लोग भगवान का पूजा अर्चना जो हम लोग कर सकते हैं। आगे कीजिए। तो इस तात्पर्य में प्रभुपाद जी भगवान की अर्चना के बारे में बता रहे हैं। क्योंकि संभूति यानी कि जो भगवान है, तो भगवान का अगर सेवा करना है तो अर्चना हमको करना ही है। तो सबसे पहले ठीक है, हमको जो है अर्चना करनी है, हम साकारवादी है, तो फिर किस प्रकार से ये अर्चना करें और कहाँ से हमको इसकी जानकारी मिले, किसे किससे हम लोग जान सकते हैं। वो है धीर व्यक्ति, प्रामाणिक आचार्य, जो भौतिक जगत के परिवर्तन से थोड़ा भी विचलित नहीं हो। जैसे इसके पहले भी मैं बताया था कि धीर व्यक्ति कौन है। तो धीर व्यक्ति के बारे में भगवत गीता में भी कृष्ण कहते हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्या तम तितिक्षस्व भारत। इस प्रकार से कि जो द्वंद्व को जो है सहन करने वाला जो व्यक्ति है वो धीर है। फिर बाद में आगे बोलते हैं कि ये व्यक्ति जो है देहिनोस्मिन यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्य धीरस्तरणम ही। इस शरीर जो है जन्म से लेके मृत्यु तक कई सारे परिवर्तन के रूपांतर में चला जाता है। जन्म से लेके जो है थोड़ा बड़ा होता है, फिर बाद में कुछ समय तक रुकता है, फिर बाद में जो है अपना संतान को प्रोड्यूस करता है, फिर उसके बाद क्षय क्षय होता है, फिर अंत में मृत्यु होता है। इस प्रकार से 6 परिवर्तन है। लेकिन जो धीर व्यक्ति है यानी कि जो प्रामाणिक गुरु है, इस प्रकार का ये जो शारीरिक जो परिवर्तन है उससे वो विचलित नहीं होता। शरीर का जो भी परिवर्तन है उससे वो विचलित नहीं होता। क्यों विचलित नहीं होता? क्योंकि उनको पूरा ज्ञात है वो व्यक्ति कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। और आत्मा जो है वो कभी परिवर्तित नहीं होता, इसलिए ये व्यक्ति विचलित नहीं होता।
इस प्रकार से प्रामाणिक आचार्य जो भौतिक जगत के परिवर्तन से थोड़ा भी विचलित नहीं होते। जिस प्रकार शरीर का परिवर्तन होता है वैसे प्रकृति का भी परिवर्तन होता है। जैसे हम लोग देखते हैं, कभी गर्मी का मौसम आता है, फिर उसके बाद जो है बारिश का मौसम आता है, उसके बाद सर्दी का मौसम आता है, फिर से जो है गर्मी का मौसम आता है। इस प्रकार प्रकृति में भी जो है भौतिक जगत में परिवर्तन है, इसलिए प्रकृति जो है परिवर्तनशील है। इस प्रकार परिवर्तन तो इसको चलते ही रहेंगे, ये सब स्वाभाविक। हाँ, प्रकृति में परिवर्तन या भौतिक जगत के जो परिवर्तन है ये स्वाभाविक है, ये तो चलते रहेंगे, लेकिन इसके बारे में, इसके प्रति जो हमको विचलित बिल्कुल नहीं होना है। इस प्रकार जो व्यक्ति भौतिक जगत के विद्यमानों से कभी विचलित नहीं होता, उस प्रकार का जो धीर पुरुष है, उनसे ही जो है हम लोग भगवान के जो अर्चना विधि है उसके बारे में हम लोग समझ सकते हैं, क्योंकि उसके बारे में पूरा जानकारी केवल उन्हीं को है। आगे की। तो उन्हीं से क्यों सीखना चाहिए? कुछ लोगों का रहता है, ठीक है, हम लोग बोल रहे हैं कि ये अर्चना विधि जो अगर आपको सीखना है तो फिर आपको किसी व्यक्ति से सीखना है। हमेशा जो है व्यक्ति का हमेशा प्रश्न रहता ही जैसे जो अगर कोई भी विद्यार्थी किसी से सीखने के लिए जा रहा है तो फिर घर वाले पूछेंगे कि ठीक है, आपको क्या सीखना है? इंग्लिश सीखना है, तो फिर इंग्लिश किससे सीखेंगे? हाँ, वो पाटिल सर है, उनसे सीखेंगे। उन्हीं से क्यों सीखेंगे? क्योंकि वो बहुत अच्छी तरह समझाते हैं और उनको वो समझदार व्यक्ति है इंग्लिश भाषा के बारे में। तो इसीलिए जो अगर इंग्लिश सीखना है तो फिर किनसे सीखना पड़ेगा? वो पाटिल सर से सीखना पड़ेगा। तो इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिकता का जो अर्चन पूजन सब कुछ जो है, ये भी जो है जो अध्यात्मवादी है या फिर जो प्रामाणिक अध्यात्म के बारे में जो है जानता है, उस व्यक्ति से ही जो हम इसका जानकारी ले सकते हैं। तो इसलिए प्रश्न कोई कर सकता है कि ठीक है, सीखना तो है हमको, लेकिन उन्हीं से क्यों सीखना? तो कभी कभी होता है ना, ठीक है, मेरा जो बच्चा है उसको ट्यूशन में लगाना है, लेकिन यही ट्यूशन क्लास में क्यों लगाना? फिर मालूम पड़ेगा कि इधर बहुत अच्छे तरह पढ़ाया जाता है, फिर बाद में परीक्षा वरीक्षा लेते हैं, पर इधर के ही जो लोग हैं बहुत ही अव्वल नंबर पे आते हैं। फिर व्यक्ति तैयार हो जाता है कि चलो मेरा भी बच्चा जो इधर सीखे। इसी प्रकार से जो है प्रश्न आता है कि ठीक है, ये भगवान जो संभूति है, तो इनका अर्चन विधि के बारे में हमको सीखना है, तो फिर कहाँ सीखना है? कि धीर व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि उन्हीं के पास दिव्य ज्ञान की कुंजी। हाँ, ये जो चाबी है, हाँ, किसकी? ये दिव्य ज्ञान की, ये इन्हीं के पास है, यही खोल सकते हैं। अन्य कोई लोग जो है इसको खोल नहीं सकते, और इनके बारे में जो है बहुत ही अनभिज्ञ है, यानी कि उनके बारे में उनका कोई ज्ञान नहीं। वे अपने धीर आचार्य से श्रुति मंत्र से सुना वैदिक ज्ञान को प्रस्तुत करते थे। और एक इनका विशेष लक्षण क्या है? ये लोग ये जो ज्ञान दे रहे हैं, वैदिक ज्ञान, हम ये जो है, ये इनको कहाँ से आ गया इनके पास? कभी कभी प्रश्न उठता है, ठीक है, अगर ये ट्यूशन इधर चल रहा है, बहुत अच्छी तरह चल रहा है, तो कौन सिखा रहा है? हाँ, पाटिल सर है। तो फिर पाटिल सर ने कहाँ से सीखा? फिर बाद में मालूम पड़ता है कि हाँ, इन्होंने इनसे सीखा। अच्छा, ठीक है, वो भी बहुत अच्छे टीचर थे। फिर बाद में जो है हमको तसल्ली होती है। तो इसी प्रकार से जो है अभी प्रश्न हो रहा है कि ठीक है, धीर व्यक्ति के पास सब जो है नॉलेज है, ज्ञान है, सब कुछ है, तो प्रश्न ये है कि ये ज्ञान इनको कहाँ से मिला? यानी कि ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे हमको मालूम होता है कि ये व्यक्ति परंपरागत है क्या नहीं। अगर वो परंपरागत व्यक्ति है तो फिर वो जो व्यक्ति है वो उनको अच्छी तरह सिखाएगा। इसलिए ये भी व्यक्ति, धीर व्यक्ति जो है, वो अपने आचार्य से श्रुति मंत्र से सुना वैदिक ज्ञान को प्राप्त करता है। इसमें जो है अपना कुछ न डालते हैं न घटाते, यथारूप एज इट इज, जिस प्रकार से उन्होंने अपने गुरु के मुखारविंद से श्रवण किया है, उसी ज्ञान को जो है इधर देते हैं। इसलिए ये प्रामाणिक आचार्य है और धीर है। इनको जो उसमें जो है कोई तड़का मारने की आवश्यकता नहीं है। जैसे उन्होंने सीखा है उसी प्रकार से जो हम, वो हमको जो बताएंगे इसी के बारे में, यानी कि परंपरा के बारे में जो है भगवान कृष्ण दूसरे चौथे अध्याय का शीर्षक है भगवत गीता का दिव्य ज्ञान, उसमें दूसरे श्लोक में बताते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु अर्जुन को इधर कृष्ण परंतप करके, परंतप का मतलब क्या है? बहुत ही पराक्रमशाली व्यक्ति। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि तो परम तप, यानी कि दूसरों को ताप देने के लिए जो है बहुत ही पराक्रमी हो। या फिर परम तप का और एक अर्थ होता है परम तप करने वाला। अर्जुन जो है वो बहुत ही परम तप करने वाला व्यक्ति। जैसे गुरुकुल में थे तो तभी वो रात को सोते नहीं, इसलिए उनका नाम घोड़ाकेश है। घोड़क का अर्थ होता है अज्ञान या फिर निद्रा।
तो अर्जुन जो है कभी सोते नहीं थे, इस प्रकार से वो परम तप करके उन्होंने जो है विद्या को प्राप्त कर लिया था, तो इसीलिए जो है इधर बोल रखे परम तप। लेकिन अब परम तप होने के बाद भी हाँ, आपको जो अगर ज्ञान चाहिए तो फिर ये परंपरा से आपको लेना पड़ेगा। एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षि विद्या। तो अर्जुन शायद पूछ सकता है कि ठीक है, आप मुझे जो है ज्ञान दे रहे हैं, इसके पहले भी कोई था क्या बंदा जिसने जो है ये ज्ञान को प्राप्त की? तो कृष्ण बोल रहे कि हाँ, इस प्रकार ये परंपरा से ये जो ज्ञान जो था, ये राजर्षियों ने इसको प्राप्त किया। तो शायद अर्जुन सोच सकता है कि फिर ये राजर्षि कौन? राजर्षि में दो शब्द है, एक राज और एक ऋषि। तो राजा जो है वो किसको कंट्रोल करता है? राजा बाहरी जो जगत है उसको कंट्रोल करता है, और ऋषि जो है अंदर के दुनिया को कंट्रोल करता है। राजा बाहर की दुनिया को कंट्रोल करता है तो ऋषि अंदर की दुनिया को कंट्रोल करता है। तो फिर राजर्षि का ये जो कॉम्बिनेशन है, ये किसको कंट्रोल करेगा? पूरा दुनिया को, अंदर बाहर दोनों को जो है वो कंट्रोल करता है। इस प्रकार ये जो राजर्षि थे, उनको जो है अपना राजपाट अच्छी तरह धर्म के अनुसार चलाना था, तो इसलिए ज्ञान ये लोगों को दिया गया। क्योंकि ये लोग अपना प्रजा का जो है संरक्षण करने के लिए, फिर उनको जो है जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकालने के लिए जो है ये लोग उत्तरदायित्व लिया था। तो इसीलिए जो है उनको ये दिव्य ज्ञान को प्राप्त करना जो है अनिवार्य था। लेकिन जैसे हम जानते हैं कि इस कलयुग में या फिर ये जो भौतिक संसार में जो है, कोई भी जो चीज है, जैसे जैसे दिन जाते हैं तो वैसे वैसे उसका जो इफेक्ट, उसका जो प्रभाव है वो कम होते जाता है। जैसे इसको चाइनीज विस्पर बोलते हैं। अगर एक कमरे में 50 लोगों को मैं जो है गोल एक सर्कल में बिठाया हूँ, और एक के कान में कुछ तो बोलता हूँ, फिर उसको बोलता हूँ कि बगल वाले को कुछ बोलो, फिर वो दूसरे को बोलेगा, तीसरे को बोलेगा, चौथे को बोलेगा, इस प्रकार से जब 50वें आदमी को मैसेज आ जाता है तो फिर 50वें आदमी के पास जाके मैं पूछता हूँ कि बताओ, मेरे कान में बताओ वो मैसेज क्या है। और 100% वो आप जो बोले वैसा वो नहीं रहेगा। 100% जो है वो आप जो बोले थे वो नहीं रहेगा, उस पर जो है कुछ ना कुछ चेंज होता है। उसको चाइनीज विस्पर बोलते हैं। इसी प्रकार से परंपरा का ज्ञान जो है इस सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा को भगवान ने दे दिया। फिर बाद में ब्रह्मा जी ने जो है अपने मानस पुत्र या फिर जो उनके जो शिष्य थे उनको ये सब ज्ञान दिए। फिर बाद में वो शिष्यों ने अपने शिष्यों को इस प्रकार से जो ये ज्ञान आगे बढ़ता गया। कितना ये जो ज्ञान है आगे बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, लेकिन जब बढ़ रहा था तभी की जो है काल के प्रभाव से उसमें जो है त्रुटियां हो जाती, और कभी कभी ऐसा हो जाता कि पूरा रुक जाता। जैसे हम लोग देखते हैं कोई भी जो नदी है अपने स्रोत से आरंभ हो जाता है, किधर तो उसका उद्गम रहता है, और उसका अंतिम गंतव्य स्थान रहता है समुद्र। और कभी कभी ऐसे होता है कि बारिश न होने के कारण ये जो है इसका जो प्रवाह है किधर तो रुक जाता है। अगर रुक गया तो फिर ये समुद्र कैसे पहुंचे? इसी प्रकार से कभी कभी ये जो ज्ञान का प्रवाह है किधर तो रुक जाता है, तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसको जो है फिर से चालू करना पड़ेगा। हाँ, उसको जो है फिर से चालू करना पड़ेगा। पुराने जमाने में जो है कुछ ये घड़ी रहते थे, उसको जो चाबी देना पड़ता था, क्योंकि सब मैकेनिकल वाला था, ये सब इलेक्ट्रॉनिक और इस प्रकार का नहीं। फिर वो चलता था, कितना चलता था? 7 दिन चलता था। फिर 7 दिन के बाद वो बंद पड़ता था, तो फिर क्या करने का? फिर से उसको चाबी दे दो। फिर चाबी दे के उसको हम लोग चला सकते थे। इसी प्रकार अगर ध्यान जो है परंपरा वाला अगर वो बंद पड़ गया तो फिर क्या करने का? बस उसको जो है चाबी दे के उसको और आगे ये करो। तो इस प्रकार से जो है कृष्ण इधर बोल रहे कि अभी योगो नष्ट सकाले ने हम आता योगो नष्ट, ये जो भक्ति योग था, भक्ति योग का विषय था, वो नष्ट हो गया काल के प्रभाव। तो इसीलिए भी मैं क्या कर रहा हूँ, फिर से जो है मैं आपको दे रहा हूँ ये अर्जुन, क्योंकि आप भी राजर्षि, अर्जुन भी जो राजर्षि था, इसीलिए जो उनको ये ज्ञान वो फिर से दे रहे थे। जब तक परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक असली यथारूप ज्ञान नहीं मिलेगा। हाँ, अगर आपको असली यथारूप ज्ञान चाहिए, ज्ञान तो बहुत मिलेगी, लेकिन वो असली है या नकली है वो कैसे ये पड़ेगा? बोले तो आप किससे सुन रहे हैं, आप किससे सुन रहे हो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी समाज में जो है लोगों को गीता के प्रति बहुत ही आस्था रहता है, सीखने की बहुत इच्छा रहती है, लेकिन वो कभी ये नहीं देखते कि ये सिखाने वाला जो है वो परंपरा में है क्या नहीं। 90% जो लोग हैं इसी प्रकार से जो है किसी न किसी से जो ऐसे गहरा गहरा है उससे सुन लेते हैं। फिर बाद में जो उनको कुछ समझ में नहीं आता, या फिर समझने का कोशिश करके अपने जीवन में उतारने का कोशिश करेंगे तो जो है और ज्यादा जो है तकलीफ होता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, उनको जो है भगवत गीता के ऊपर जो भी जितना भी विश्वास था वो सब खो देते हैं। इसीलिए जो है जब तक परंपरा में ज्ञान प्राप्त नहीं करते तब तक जो है असली यथारूप ज्ञान नहीं मिले।
नहीं तो फिर लोग जो है भगवत गीता का ज्ञान लेने के बाद जो है अज्ञान का ही जो है कुछ निष्कर्ष निकालेंगे। वो कभी भी जो है भगवान यानी कि कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझेंगे भगवत गीता सुनने के बाद भी। और भगवत गीता का अंतिम वचन क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। कृष्ण जो है स्पष्ट रूप से बोल रहे कि बाकी सब छोड़ के केवल मेरी शरणागत हो जाओ, फिर बाकी सब मैं देख लो। लेकिन इनका गाड़ी और किधर तो चला जाता है। इसीलिए परंपरा में ये जो ज्ञान, ये जो धीर व्यक्ति है, उन्हीं से लेना जो है बहुत ही आवश्यक है। अन्यथा हम लोग क्या ज्ञान लेंगे मालूम नहीं। आगे कीजिए। तो ठीक है, परंपरा में ज्ञान लेने के लिए आप बोल रहे हैं। अगर यदि ये जो परंपरा है खंडित हो गया तो फिर क्या करें? जैसे कभी कभी हम देखते हैं कि हमारे घर में जो बिजली जो आती है वो कहाँ से आती है? ये बिजली जो है तार से जुड़ा हुआ है, और वो तार जो है गली में जो खंबे है, खंबे के ऊपर जो ट्रांसफार्मर है उसको जुड़ा हुआ है। फिर वो ट्रांसफार्मर को बिजली कहाँ से आ रहा है? उसको जो है बहुत बड़ा टावर है, वो टावर आ रहा है। फिर बिजली के जो टावर है वो कहाँ से आ रहे हैं? बिजली टावर में कई सारे टावर है, एक एक टावर से जो है वो ट्रांसमिट होके इधर आ रहा है। फिर लास्ट वाला जो टावर है उसको कहाँ से मिल रहा है? कहीं तो ये जनरेटर है, उस जनरेटर से जो है वो बिजली उधर आ रही है। अभी आप घर में बैठे हैं, सब बिजली आ रही है, तो बिजली के जितने भी जो साधन हैं उसका जो है आप प्रयोग में लेके आ सकते हैं। मान लिया रात को जो है बहुत बड़ा आंधी तूफान आ गया और एक दो टावर गिर गए, तो बिजली आप तक पहुंचेगी क्या? नहीं। आपके पास दुनिया का जो है नंबर वन टीवी है, लेकिन वो नहीं चलेगी। क्यों? क्योंकि बिजली नहीं। तो फिर से जो है कभी ये नहीं चलेगी क्या? चलेगी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? बिजली को पुनः स्थापना करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो दो टावर नीचे गिरे हैं उसको खड़ा करना पड़ेगा। जब वो खड़े हो जाएंगे फिर से कनेक्शन जोड़ देंगे, फिर से बिजली प्रवाहित आरंभ हो जाएगा। इसी प्रकार से ये जो ज्ञान का जो प्रवाह है अगर खंडित हो गया तो फिर क्या करें? भगवत गीता में इसके आगे वाला श्लोक में ही जो है कृष्ण बताते हैं। कृष्ण अपने भक्त तथा सखा अर्जुन को फिर से बता रहे हैं, भक्तों में सखा चेती। हाँ, तो कृष्ण अर्जुन को बोल रहे कि आपको मैं ये ज्ञान दे रहा हूँ क्योंकि आप मेरे भक्त हो और मेरे मित्र हो। भक्त और मित्र जो है उन्हीं को जो है इस प्रकार का यथारूप ज्ञान भगवान देते हैं, क्योंकि उन्हीं को उसका समझ आता है। अन्य लोगों के समझना जो है बहुत मुश्किल है, या फिर ये लोग जो है भगवान की निंदा करते हैं या फिर बहुत बड़ा अपराध कर लेते हैं। इसलिए कृष्ण बोल रहे कि भक्तों सी में सखा चेती, आप जो है मेरे भक्त हो, मेरे सखा हो गया तो इसलिए ये जो रहस्य है, हाँ चेतित रहस्यम उत्तमम, इस प्रकार का ये जो उत्तम रहस्य वाला जो ज्ञान है मैं आपको दे रहा हूँ। इसलिए जो अर्जुन का अनुगमन से भक्त बना है उसे ही यह ज्ञान मिलेगा। तो ठीक है, फिर किसको यह ज्ञान मिलेगा? अभी तो कृष्ण नहीं है, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अर्जुन को जो ज्ञान मिला है वही जो है परंपरा में आगे जो आ रहा है, तो वही जो ज्ञान आपको मिल जाए, और वो परंपरा का ज्ञान है। तो इस प्रकार से परंपरा खंडित हो गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी परंपरा खंडित होता है तो तभी जो है भगवान आके जो उसको फिर से उसको दे देते हैं। इसलिए कृष्ण गीता में बोलते हैं, यदा यदा ये धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब भी जो है धर्म की हानि होती है या इस परंपरा का जो है खंडन होता है या फिर वो श्रृंखला जो है वो टूट जाता है, तो तभी क्या करते हैं भगवान? फिर से जो है आके धर्म का संस्थापन वो करते हैं, यानी कि फिर से जो है परंपरा को पुनः स्थापित करते हैं। इस प्रकार से परंपरा खंडित हो गया तो समस्या नहीं है, फिर से जो है वो ज्ञान हमको मिल जाए। आगे कीजिए। किसी की भी पूजा क्यों न करें। अभी असली मुद्दा में आ रहे हैं कि पूजा तो करना है, अर्चना के बारे में बता रहे हैं। कोई बोलता है कि अरे किसी की भी पूजा करो, अंत में जो है आपको जो है उधर ही ये मिलेगा, ये देवता का करो वो देवता का करो, सब एक ही है, सब भगवान एक ही है। तो इसको जो है मायावादी लोग बोलते हैं यथो मत तथो पथ। हाँ, यानी कि आपका जो है जिधर जो करना है कर लीजिए, अंत में जो है सब लोग उधर ही जाने। ऐसा हो सकता है कि ऐसा नहीं हो? वो लोग एक उदाहरण देते हैं, नदी जो है अंत में जो है समुद्र में जाके ही मिलेगा, तो इस प्रकार ये करो करके। लेकिन इधर जो ये नियम लागू नहीं होता, क्योंकि सबका गंतव्य स्थान जो एक नहीं है। जो भी है नाना प्रकार के जो अलग अलग लोगों का जो पूजा कर रहे हैं, तो सब लोगों का जो है गंतव्य वही नहीं रहे। जैसे भगवत गीता में 9वें अध्याय के 25वें श्लोक में जो है कृष्ण बोलते हैं, हाँ तो यान्ति देवव्रता ये देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मध्या जिमाम
तो कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसको आप पूजा करेंगे उसी को जो है आप पाएंगे। यान्ति देवव्रता देवान, यान्ति यानी कि जाएंगे। कौन जाएंगे? देवव्रत। देवव्रत यानी कि देवता पूजा करने वाले के देवलोक जाएंगे। पितृ यान्ति पितृव्रता, तो पितृ लोग जाते हैं कौन? या पितृ को लोगों को मिल जाते हैं कौन? जो पितृ व्रत कर रहे हैं, पितृ का पूजा कर रहे हैं वो लोग। भूतानि यान्ति भूतेज्य, अगर कोई भूत प्रेत का जो है पूजा कर रहे हैं तो फिर वो उनके साथ में रहेगा। यान्ति मध्या, बोले तो जो मेरा पूजा कर रहे हैं कि यान्ति, वो मेरे पास आ जाएंगे। इस प्रकार से आप जिसका पूजा करेंगे वो आपका गंतव्य स्थान बनेगा। इसलिए किसी का भी पूजा करने से आप जो है उधर ही नहीं जाएंगे। भूत प्रेत का पूजा करके आप गोलोक वृंदावन नहीं जा सकते। तो पितृ पूजक जो है वो पितृलोक जाएंगे। फिर बाद में जो राजनेता और जो भौतिकवादी लोग जो है वो यही मनहूस भौतिक जगत में ही रहे, उनका जो है कोई उद्धार नहीं हो। क्यों? क्योंकि उनके आध्यात्मिकता के बारे में रंच मात्र भी ज्ञान नहीं। तो जिन लोगों को आध्यात्मिकता के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है, वो अपने आप को खुद जो है वो शरीर समझ रहे हैं, तो फिर इसी शरीर में वो उनका जो है नाना प्रकार का जो है अलग अलग प्रकार का योनि में अलग अलग प्रकार का शरीर धारण करके जो है वो बस इसी मनहूस जो भौतिक जगत है, दुखालय अशाश्वतम, इधर जो है नाना प्रकार के संकट कष्ट जो है वो भोगते रहेंगे। लेकिन भक्त लोग जो है भगवान की पूजा करते हैं। और भगवान कहाँ रहते हैं? गोलोक ये वनिवसति अखिलात्म। जिसका भक्त लोग पूजा कर रहे हैं वो कहाँ है? गोलोक में है, तो इसलिए उनको गोलोक प्राप्ति हो। इस प्रकार से कृष्ण स्पष्ट रूप से अर्जुन को बता रहे हैं, अब जिसकी पूजा करेंगे वही जो है आपका गंतव्य स्थान होगा, आप उधर ही। इस प्रकार से जो पितृ का पूजा करेगा वो पितृलोक जाएगा, देवता का पूजा करेगा वो देवलोक जाएगा, इंद्र का पूजा करने वाला इंद्रलोक, चंद्र का पूजा करने वाला चंद्रलोक, सूर्य का पूजा करने वाला सूर्यलोक, ब्रह्मदेव जी का पूजा करने वाला सत्यलोक। और जो भक्त है वो भगवान का पूजा करके भगवान के धाम में चला जाएगा। आगे कीजिए। लेकिन ये तो कृष्ण का कहना है। कृष्ण बोल रहे हैं कि जिसका पूजा करेंगे आप वहां ही जाएंगे। लेकिन आजकल कलयुग के जो स्वनिर्मित गुरु है, स्वनिर्मित गुरु यानी कि इनका कोई परंपरा नहीं, अपने आप को गुरु बना लिया है ये सब। एकलव्य सीरीज वाले, एकलव्य के जो द्रोणाचार्य जी ने उनको ना बोल दिया था, लेकिन वो जो है अपने बलबूते पे जो है कुछ सीख लिया। हाँ, अपने गुरु स्वयं बने। हाँ, इस प्रकार के जो है बहुत सारे सेमिनार जो है सब चलते रहते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान के लिए जो है ये उपयोगी नहीं। इसलिए स्वनिर्मित जो गुरु है उसका प्रस्ताव क्या है? कोई प्रामाणिक परंपरा में नहीं है। वे कहते हैं कि किसी की भी पूजा करके भी एक ही लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये लोग जो है, जो स्वतः निर्मित जो गुरु है, ये कोई परंपरा में नहीं है। परंपरा से इनका कोई लेना देना भी नहीं है। तो फिर जो ज्ञान इनको मिला है वो कहाँ से मिला है? केवल उसका जो भौतिक विवेक है उसी से उन्होंने लिया है। जब व्यक्ति भौतिक विवेकता से इस आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसमें कोई बल नहीं रहे। जो वचन वो बोलते हैं उसमें जो है कुछ पावर होना चाहिए। पावर कहाँ से आता है? जैसे हम लोग देखते हैं इस्कॉन के भी जो है नया नया 1-2 महीने आया हुआ जो भक्त है वो भी प्रचार करने लगता है, और कभी कभी उसके बाद जो है दूसरे लोगों के ऊपर प्रभाव डालता है। तो फिर ये जो प्रभाव डालने वाले जो वचन है, क्या इनके हैं? नहीं, क्योंकि इनके पीछे पूरा परंपरा आचार्य है। और आचार्यों की शक्ति, परंपरा की शक्ति, उसके मुखार बिंद से उसके माध्यम से वो आ रहा है, तो फिर उसमें जो बहुत एक प्रकार का ताकत। इस प्रकार से ये जो लोग हैं परंपरा में नहीं, तो इनमें जो है कुछ ये नहीं है, दम नहीं है इनका। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं, नामाक्षर होते नाम न होते। बोले तो नाम का अक्षर बोल रहे हो लेकिन उसमें नाम नहीं है, उसमें कृष्ण नहीं। ये लोग कृष्ण कृष्ण करके जो है कोई मनोरंजन के लिए जो कुछ कीर्तन वीर्तन करते हैं, लोगों का जो ऐसे केवल जो है दिल बहल जाएगा, लेकिन जो है दिल में परिवर्तन नहीं हो। हमारा काम दिल बहलाना नहीं है, दिल को परिवर्तन करना, उसमें बदलाव लेके आना। जब तक वो नहीं करेंगे तो फिर ये दुनिया कैसे बदलेगी? और जब तक हम दुनिया को जो इस प्रकार से बदलेंगे नहीं, तब तक जो है माया हमारे साथ बदला लेती रहे। इसलिए किसी की भी पूजा करके भी एक ही लक्ष्य पर हम लोग नहीं पहुंचेंगे। ये लोग जैसे कहते हैं वैसे ये हो ही नहीं सकता। अगर मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो आर्ट्स पढ़ा है, तो क्या वो व्यक्ति इंजीनियर बन सकता है?
वो व्यक्ति इंजीनियर बन नहीं बन सकता। अगर दूसरा कोई जो है कॉमर्स पढ़ा है तो क्या व्यक्ति जो है वो डॉक्टर बन सकता है? नहीं बन सकता। ये साधारण से भौतिक जगत में भी हम देखते हैं कि जो व्यक्ति जो विभाग का विषय को जो उसने ग्रहण किया है, तो उसी विषय के बारे में ही जो उसका जो है उसका काम रहे, दूसरा काम वो नहीं करता। तो फिर आध्यात्मिकता के बारे में क्या कहना। तो इसलिए जो है किसी की भी पूजा करके जो है आप एक ही लक्ष्य को जो है प्राप्त नहीं कर। जैसे सरकार का जो दफ्तर रहता है उधर अलग अलग लोग बैठे रहते हैं। अगर आपको काम होना है तो फिर क्या करना पड़ेगा, किसी को जो है थोड़ा लाच देना पड़ेगा, थोड़ा जो है उसको पैसा देना पड़ेगा। लेकिन आपने किसी को दे दिया, लेकिन वो नहीं दिख रहा है, दूसरा कोई दिख रहा है, तो फिर आप जाके उसको बोलिए अरे मेरा काम नहीं हुआ, तो फिर वो पूछेगा कि किसके पास दिया था, इनके पास दिया था, बगल वाले। हाँ तो ठीक है, फिर इतना पैसा लगेगा उसको, हाँ पैसा भी मैंने उनको दिया, तो फिर आप काम करके दे दो। वो करेगा क्या? नहीं, वो बोलेगा कि पैसा उसको दिया, उसको खिलाया तुम, तो तेरा काम मैं क्यों करूंगा। तो इस प्रकार से साधारण व्यक्ति जो सरकारी मुलाजिम है वो भी जो है हमारा काम करने के लिए जो है आनाकानी करेगा, जब जो हम उनका जो है कुछ नहीं करें। स्वतः निर्मित गुरु का जो प्रस्ताव है कि किसी की भी पूजा करके जो है एक ही लक्ष्य प्राप्त करेंगे, ये नहीं होगा। जिसका आप करेंगे उसी लोक में जो आप लोग जाएंगे। इसीलिए हम लोग देखते हैं भारत का ये जो सनातन इसका जो धर्म है, उसमें जो है आप जिसका पूजा करेंगे उसके नाम से आपको पुकारा जाए। जैसे जो सूर्य का पूजा करता है उसको कहते हैं सौर, के पंचोपासना में आता है। और जो शिव जी का पूजा करते हैं उसको बोलते हैं शैव। फिर बाद में जो शक्ति देवी का पूजा करता है उसको बोलते हैं शाक्त। और जो गणपति का पूजा करते हैं उसको बोलते हैं गानपति। इसी प्रकार से जो विष्णु का जो पूजा करते हैं वो है वैष्णव। इस प्रकार से आप किसका पूजा करते हैं उसके हिसाब से जो आपका एक आइडेंटिटी, एक परिचय बन जाता है। तो फिर अगर कोई व्यक्ति जो शिव जी का पूजा किया फिर वो शैव बन गया, क्या फिर वो वैकुंठ चला जाएगा? नहीं जाएगा। यदि अगर वैकुंठ चला भी गया तो फिर उसको अच्छा नहीं लगेगा, उसको जो है बिल्कुल जो है वो अच्छा नहीं लगेगा। अगर किसी को जो है पूरा मिलिट्री का ट्रेनिंग हमने दे दिया, पूरा जो है किस प्रकार लड़ाई करना है, गोला बारूद बम बारूद कैसे ही करना है, सब कुछ उसको दे दिया, फिर उसको जो हम लोग कोई हॉस्पिटल में जो है उसको काम में लगा दिया, चलेगा क्या? नहीं, उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो बोलेगा कि अरे मैं क्या सीखा, मैं तो पूरा क्या बोलते क्षत्रिय व्यक्ति हूँ, इधर जो है बस ये शूद्र का काम कहाँ दिया। अगर सामान्य इसमें ऐसा नहीं हो सकता तो फिर आध्यात्मिकता में कैसे हो। इसलिए प्रामाणिक गुरु का कथन क्या है, देव पूजा और भगवान पूजा से एक ही लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सकता, इसे वैदिक शास्त्र भी मान्यता नहीं देंगे। देव पूजा जो है वो भौतिक और भगवान की पूजा ये आध्यात्मिक। क्योंकि देव पूजा क्यों भौतिक है? क्योंकि जिस देवता का पूजा कर रहे हैं वो रहते किधर है? इसी भौतिक ब्रह्मांड में ही रहते हैं। वो कोई आध्यात्मिक व्यक्ति नहीं है। केवल इस भौतिक संसार के, इस भौतिक जगत के बहुत ही शक्तिशाली व्यक्ति है वो, बस, और कुछ नहीं। देवता। तो इसलिए अगर आप उनका पूजा करेंगे तो अंत में वो आपको कहाँ तक मदद करेंगे? केवल अपना लोक तक आने तक वो मदद करेंगे। वो लोग जो है आपको भगवत धाम नहीं भेज सकते, क्योंकि वो खुद भगवत धाम नहीं जा रहे, तो फिर आपको कैसे ये करेंगे? जैसे अगर मान लीजिए आपको जो है मुंबई से दिल्ली जानी, लेकिन वो जो गाड़ी है वो बम्बई से केवल भोपाल जा रही है, तो फिर आप कंडक्टर ड्राइवर को बोलेंगे कि अरे मुझे दिल्ली जाना है, दिल्ली तक लेके जाइए। वो क्या टैक्सी थोड़ी ही। वो बोलेगा हमको जो है केवल भोपाल तक ही जाना है, उसके बाद आप देखिए क्या करना है। अगर नहीं जाना है तो फिर गाड़ी से उतर जाइए। तो इसी प्रकार से जो अगर आप देवी देवता का पूजन कर रहे हैं तो फिर जो है आप इस भौतिक जगत के परे जाके मुक्त होके जो है आप आध्यात्मिक जगत में प्रवेश नहीं कर सकते। इसीलिए बोल रहे कि देव पूजा और भगवान पूजा जो है एक ही लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि एक है भौतिक और दूसरा है आध्यात्मिक। एक है रिचुअल और दूसरा है स्पिरिचुअल। दोनों में बहुत अंतर है। और इसे वैदिक शास्त्र भी जो मान्यता नहीं देते, जैसे अभी भगवत गीता का ही कथन हमने देख लिया, कृष्ण स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं जिसकी आप पूजा करेंगे वही आपका गंतव्य स्थान होगा, आप उधर ही जाएंगे और दूसरी जगह नहीं जा सकते। प्रोपाज एक सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। कोलकाता का टिकट खरीदी किया तो फिर कोलकाता जाएगा, वो बंबई नहीं जाएगा। अगर कलकत्ता का टिकट खरीदी किया है, बंबई जाने वाला ट्रेन में वो बैठ गया है, तो फिर टीसी जो उसको पकड़ के फाइन तो मारेगा या फिर उसको ट्रेन से बाहर निकाल। तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति जो भी अलग देवी देवता का जो अगर पूजा कर रहा है
तो फिर वो व्यक्ति भगवत धाम नहीं जा। ये प्रामाणिक गुरु का कथन। आगे की। तो ठीक है, अभी दोनों हमारे पास चॉइस है, दोनों ऑप्शन है। एक तो स्वनिर्मित तथा कथित परंपरा में न आने वाले ये जो लोग हैं उनका सुनिए, या फिर जो प्रामाणिक गुरु है उनका सुनिए। अगर आप लोग गलती से जो है ये परंपरा में न, ये इनकी संख्या तो ज्यादा है कलयुग में। इस प्रकार जो पाखंडी जो लोग हैं उनका जो अगर आप सुनेंगे तो फिर उसका परिणाम क्या होगा वो बता रहे हैं। गलत अर्चना करेंगे आप। हाँ, इन्वेस्टमेंट जो है गलत जगह में आप डाल रहे हैं। हाँ, शायद आपको मालूम नहीं कि जो कंपनी में आप पैसा डाल रहे हैं वो कंपनी डूबने वाला। तो इसी प्रकार से जो है देवी देवता भी जो डूबने वाले, क्योंकि प्रलय होने के बाद क्या जैसे उनका भी आयु खत्म हो जाता है तो फिर उनका अपना पोस्ट खाली करना पड़ता है। जैसे होता है ना, अगर कोई सरकारी मुलाजिम है और वो जो है सरकारी काम कर रहा है तो उसको रहने के लिए क्वार्टर्स भी देते हैं, या घूमने के लिए गाड़ी भी देते हैं। कब तक देते हैं? जब तक उसका जो है सेवा चलता रहे तब तक। और एक बार वो सेवा निवृत्त यानी कि रिटायर हो जाएगा तो तभी ना गाड़ी रहेगा ना बंगला रहेगा। फिर बाद में जो है बस उसको रोड पे आना पड़ेगा। तो इस प्रकार से अगर गलती से जो है अर्चना तो करनी है, श्रद्धा अच्छी है, लेकिन जो है गलत व्यक्ति का अर्चना कर रहे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सही व्यक्ति से सुन के सही तरीके से सही अर्चना करें तो अच्छा है। तो ठीक है, अगर गलत अर्चना करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? ये गलत अर्चना जो है केवल मूर्खों को आकर्षित करे। इस दुनिया में मूर्खों की कोई कमी नहीं है, तो फिर वे लोग जो है मूर्ख जो लोग हैं उन इसी प्रकार के जो लोग हैं उनको आकर्षित कर लेते। जैसे चेन्नई में एक गणेश जी का मंदिर है, उसको बोलते हैं वीसा गणेश। तो वीसा गणेश क्यों हो गया वो? क्योंकि कई सारे जो लोग हैं उधर जाके मन्नत मांगे, पूजा किया, तो फिर उनका जो वीसा जो है वो सैंक्शन हो गया। तो ये जो है बहुत जगह फैल गया। फिर तब से जो है जिसको भी वीसा चाहिए प्रदेश जाने के लिए तो वो लोग आके जो है इधर भगवान का पूजा कर गणेश जी का पूजा कराते हैं। तो कई सारे लोगों का काम हो गया। तो फिर तब से जो गणेश जी, तो कौन से गणेश जी? वीसा गणेश। इस प्रकार से जो है कुछ जो देवी देवता का जो पूजन है, इस प्रकार मूर्खों को आकर्षित करता है। तथाकथित गुरु कहते हैं कि किसी भी मार्ग से परम गंतव्य प्राप्त हो। इनका कहना है यथो मत तथो पथ। जो भी पथ पे आप जाइए वही मत, यानी कि वही गंतव्य आप स्थान करेंगे, वो नहीं हो सकता। जैसे प्रभुपाद जी ने इधर उदाहरण दिया, कलकत्ता का टिकट आपने खरीदा है तो फिर आप कलकत्ता जाएंगे, आप कभी मुंबई नहीं पहुंचे। इसी प्रकार से अगर जो है आप गलत अर्चना में लगे हुए हैं और देवी देवता का पूजन कर रहे हैं या फिर निराकार ब्रह्म का पूजा कर रहे हैं तो फिर वैकुंठ धाम या फिर भगवत धाम कैसे जाएंगे? भगवान आपको जो है नजदीक भी नहीं देंगे। ठीक है, मान लीजिए ये लोगों ने जो है निराकार ब्रह्म का पूजन किया, सब कुछ किया, फिर वो वैकुंठ भी चला जाएगा तो फिर उधर करेगा क्या? वो बोर हो जाएगा उधर। कभी कभी हम देखते हैं कोई हमारे जो मित्र है उनको हम बोलते रहते हैं, "अरे, कभी मंदिर में आओ, कभी मंदिर में आओ।" लेकिन उसको जो है कोई आध्यात्मिकता में भक्ति में कोई रुचि नहीं। और एक दिन जो है जबरदस्ती आप उसको लेके आ गए कहाँ? मंदिर में। संडे फीस प्रोग्राम चल रहा है, कितना अच्छा कथा चल रहा है, लोग जो है बहुत ही वाह वाह कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, लेकिन कुछ रस नहीं क्योंकि उसके दिमाग में घुस ही नहीं रहा है। क्योंकि जैसे ये व्यक्ति मंदिर के इसमें प्रवेश कर लिया, अपने आप को ऑफ कर दिया, संबंध ही नहीं हो रहा है, जुड़ने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। फिर इतना सुंदर कीर्तन हो रहा है, लोग जो है पूरा हर्षोल्लास के साथ जो है नृत्य कर रहे हैं, लेकिन कुछ लेना देना नहीं होता। इसी प्रकार से अगर कोई व्यक्ति इधर भक्ति न करते हुए डायरेक्ट आध्यात्मिक जगत में जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? आध्यात्मिक जगत तो ऊंचा है, लेकिन उस ऊंचा जगत का जो ऊंचा रस है उसको ये आस्वादन नहीं करता। जैसे आम का रस जो है बहुत ही अच्छा है, लेकिन अभी अभी जो बच्चा जो जन्मा है उसको आम रस का नहीं खिला सकते आप। उसको खिलाएंगे तो फिर जो है बहुत ही विपरीत परिणाम हो जाए। वो आम का रस चखने के लिए भी वो जो बच्चा है थोड़ा बड़ा होना चाहिए, थोड़ा तो कम से कम। तो इसी प्रकार से भक्ति का रस के बारे में भी अगर जानना है तो फिर उस व्यक्ति को भी तो एक स्तर तक आना पड़ेगा। जब तक वो एक स्तर तक नहीं आता तब तक जो है वो नहीं होगा। इसीलिए जो तथाकथित गुरु जो कहते हैं किसी भी मार्ग से जो है वही गंतव्य प्राप्त होगा, नहीं होगा। ये तो हो ही नहीं सकता। ऐसे संसारिक तथा समझौतावादी प्रस्ताव अनेक मूर्खों को आकर्षित करेंगे जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित होते हैं। तो इससे क्या होगा? ये केवल सांसारिक
समझौतावादी लोग हैं। अभी जिंदगी में जो है कुछ तो दुख है, तो फिर इस दुख से जो है उनको कुछ तो दूर जाना है, या इस प्रकार से जो है कुछ तो उनका रहता है। मुझे जो है बहुत संकट हो रहा है, इससे मुझे बाहर निकलना। लेकिन इधर से बाहर निकलना है, लेकिन कहाँ निकलना है वो तो मालूम होना चाहिए ना। कहाँ निकलना है? अगर ये जो इंद्र लोग सूर्य लोग उधर जाएंगे तो फिर उधर वो भी भौतिक जगत में ही, वो भी मन होती, उसमें भी जो है तकलीफ होता रहेगा व्यक्ति। तो इस प्रकार ये जो भौतिक संसार के जो लोग हैं, हालांकि वो ना परंपरा में है, न उनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, लेकिन अपने आप को जो है बहुत ही विवेकशाली समझ, क्योंकि थोड़ा बुद्धि अच्छा है उनका, इधर उधर का कुछ पढ़ लेते, फिर अपना ही जो है कुछ तो मन घड़त जो है कहानी या फिर कथा सुनाते हैं लोगों को, मनोरंजन करते हैं, अच्छे जो है प्रवचनकार है, तो फिर लोग भी जो है वाह करते, फिर उनके प्रति जो है थोड़ा बहुत आकर्षित हो जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो समझौतावादी जो लोग हैं, जो भगवान के बारे में सही तरीके से जो नहीं बताते, जो उनको भी मालूम नहीं है, तो ये किसको आकर्षित करेंगे? केवल मूर्खों को आकर्षित करेंगे। कोई बुद्धिमान व्यक्ति जो है, हाँ, उसको तो समझ में आ जाएगा कि ये जो है कुछ गड़बड़ कर रहा है। हम लोग देखते हैं कई सारे जो इस्कॉन में आए, जो बहुत सारे भक्त थे, इसके पहले भी वो लोग इधर उधर गए थे। बस कृष्ण की कृपा से उनको समझ में आ गया कि ये लोग जो है कुछ तो गड़बड़ हमको कर रहे हैं, ये सही नहीं। फिर बाद में भगवान से उन्होंने प्रार्थना किया कि हमको सही मार्ग दिखाई, तो फिर वापस तो इस्कॉन में आ गए। जैसे प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं, जैसे ये जो नकली जो सोना रहता है, उसके जो आभूषण वाला दुकान जो बहुत मिलेगी, इमिटेशन गोल्ड वाला, उधर बहुत भीड़ भी रहेगा। भर भर के जो है लोग जाके जो उधर पूरा खरीदी करेंगे। उनको लगता है कि ये सोना है, लेकिन उसका जो है बस 5 रुपए से भी ज्यादा कुछ कीमत नहीं रहेगा। लेकिन वही जो असली 24 कैरेट वाला जो सोने का जो दुकान है, उधर बहुत कम लोग रहेंगे, और उसके खरीदार भी बहुत कम है, क्योंकि उसको खरीदने की योग्यता पाने प्राप्त किए लोगों की संख्या बहुत ही विरला है। हाँ, तो इस प्रकार से जो है लोग केवल समझौता करते हैं। चलो, सोना तो मैं नहीं खरीद सकता, तो ये इमिटेशन गोल्ड खरीद लो, उसी से ही चले। चलो, अगर जो है मैं भक्ति नहीं कर रहा, तो कम से कम जो है इंद्र को खुश करके स्वर्ग जाऊंगा। अरे भाई, अब स्वर्ग तो जाएंगे, लेकिन प्रलय के बाद क्या हो जाएगा? फिर से जो है इसी मनहूस जगत में आ जाएंगे। इस प्रकार से ऐसे जो सांसारिक तथा समझौतावादी जो प्रस्ताव है लोगों को जो देते हैं, वो केवल अनेक मूर्खों को आकर्षित करेंगे, जो उनके द्वारा निर्मित आध्यात्मिक साक्षात्कार की विधियों से गर्वित होते हैं। तो ये लोग जो है, चलो, हम जो है अलग अलग प्रकार के जो है वो क्या, ये क्रिया योग, सुदर्शन क्रिया योग, ये योग वो योग, अलग अलग प्रकार का नाम का जो है कुछ तो पूरा एक खिचड़ी पका के रख देते हैं लोग। इनके पास अपना कुछ नहीं रहता। थोड़ा जो है ये बुद्धिज्म है उससे ले लेंगे, थोड़ा जैनिज्म में ले लेंगे, थोड़ा मुसलमानों का ले लेंगे, फिर बाद में थोड़ा क्रिश्चियन से ले लेंगे, और अपना जो है थोड़ा हिंदू का डाल देंगे। पूरा जो है जैसे खिचड़ी कैसे बनता है, उसमें राइस डालो, दाल डालो, ये सब्जी डालो, वो सब्जी डालो, ये डालो, वो डालो, बस उसका जो है पूरा एक पैकेज बना के दे। तो इसी प्रकार से ये लोग भी जो है अपना कुछ तो पैकेज बनाते हैं। हाँ, इसमें जो है थोड़ा हिंदुइज्म का लेंगे, कुछ इधर का लेंगे, उधर का लेंगे, पूरा खिचड़ी बनाएंगे, उनको ही मालूम नहीं कि वो क्या बन गए। और लोग भी आकर्षित होते हैं, चलो भाई कुछ तो मिल रहा है, मैं भी आध्यात्मिकवादी बन गया। आध्यात्मिकवादी बने आप, लेकिन जा किधर रहे? हाँ, तो जा किधर रहे? जैसे किसी के पास जो हो सकता है दुनिया के बहुत ही हाई स्पीड से जाने वाला जो है उसके पास गाड़ी, उस हाई स्पीड से वो जा रहा है, लेकिन अगर उसको मालूम नहीं कि जाना किधर है, तो फिर जाके क्या करे? कुछ मतलब है क्या? नहीं। तो ये लोगों की स्थिति वैसे ही है। ये लोग अपना जो है लोगों को अलग अलग प्रकार के आत्म साक्षात्कार का विधि करके बताते हैं, और उसके बारे में उनका गर्व भी है। उसके बारे में जो उनका गर्व भी है उनका, हाँ, हम लोगों ने जो इसका जो आविष्कार किया है, तो ये करते रहिए, बहुत आपको जो अच्छा लगे। इस प्रकार का जो एक गलत अर्चना का ये जो धारणा है, ये केवल मूर्खों को आकर्षित करेगा, बाकी लोगों को नहीं। आगे की। तो ये जो गलत व्याख्यान करने वाले जो लोग हैं, इनका और क्या होगा? वर्तमान में अनेक व्याख्यानकार भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की परवाह नहीं करते। लोगों को गीता चाहिए,
यानी कि गीता का नाम चाहिए, गीता का ज्ञान नहीं चाहिए और गीताकार भी नहीं चाहिए। जैसे गांधी जी थे, हमेशा जो है भगवत गीता लेके घूमते थे। एक बार उन्होंने कहा भी, मुझे जो है ये जो गीता जो है अच्छी लगती है, लेकिन ये जो गीताकार है कृष्ण, उसमें मेरा बिल्कुल जो है विश्वास नहीं है। यानी कि कृष्ण नाम का कोई व्यक्ति था, ये मैं नहीं मानता, लेकिन गीता के अंदर का जो है वो मुझे अच्छा लगता है बस। फिर बाद में दूसरे हमारे राष्ट्रपति थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, उन्होंने भी जो है गीता के ऊपर जो है टीका भाष्य लिखा। उसमें वो कहते हैं, क्या कहते हैं, देखिए जब चार लोग जो है भगवत गीता में उवाच, वो लोग बोलते हैं। जब धृतराष्ट्र ने बोला तो उधर क्या आ गया, धृतराष्ट्र उवाच। जब संजय ने कहा तो उधर आ गया संजय उवाच। और जब अर्जुन ने कहा तो तभी आ गया अर्जुन उवाच। लेकिन जब कृष्ण ने कहा तभी कृष्ण उवाच नहीं आया, उधर क्या आ गया, भगवान उवाच। देखिए इधर ही है मेन। यानी कि जो बोल रहे हैं वो कृष्ण नहीं बोल रहे, कृष्ण के अंदर जो बैठे हैं कौन, परमात्मा, तो वो भगवान बोल रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण को नहीं जाना चाहिए। इस प्रकार से नाना प्रकार से जो है ये लोग अपना जो है व्याख्यान करके जो है अपना ही जो है कुछ खिचड़ी पकाने का कोशिश करते हैं, और भगवान कृष्ण तथा अर्जुन की परवाह नहीं करते। कृष्ण क्या बोल रहे हैं, अर्जुन क्या सुन रहे हैं, बस इससे उनका कोई सरोकार नहीं। वे गीता के व्याख्या को खुद के ढंग से करते हैं। हाँ, तो गीता के व्याख्या में जो अपना ही जो है कुछ, जैसे मैं अभी बताया, कृष्ण वो वाच इसीलिए नहीं आया क्योंकि वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो इसलिए भगवान उवाच। हाँ, तो जैसे कभी कभी आते हैं ना, आज जो है कौन बोलने वाले हैं, प्रेसिडेंट बोलने वाले। प्रेसिडेंट बोलने वाले बोले तो वो कोई अव्यक्त निराकार व्यक्ति है क्या बोलने वाला, नहीं। प्रेसिडेंट बोलने वाले बोले तो वो प्रेसिडेंट है ही, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो एक व्यक्ति है, वही तो बोले। तो दूसरा व्यक्ति कैसे बोल सकता है। तो इस प्रकार से ये लोग जो है गीता के व्याख्या को जो है खुद के ढंग से तोड़ मरोड़ के जो है कुछ प्रस्तुत करने का कोशिश कर रहे हैं, उस काम का नहीं। और गीता के नाम पर जो है सभी प्रकार के कूड़ा करकट जो है कल्पना, इस प्रकार के दुर्व्यवहार करने वाले जो लोग थे, इनके ऊपर जो बहुत क्रोध आता था। इसलिए वो हमेशा बोलते थे इस प्रकार जो है कूड़ा करकट डालने वाले जो लोग हैं उनको बोलते थे कि ठीक है, अगर आपको जो है अपना ही कुछ मत को जो है बताना है तो फिर आप अपना किताब लिखिए ना। आप भगवान कृष्ण का नाम और गीता का नाम क्यों ले रहे हैं। लेकिन उनको भी मालूम है मार्केट में किसका नाम चलता है, वो कृष्ण का और गीता का नाम चलता है। अगर ये व्यक्ति अपना किताब लिखा उसमें जो है किधर भी गीता का नाम नहीं आया ऊपर या कृष्ण का चित्र नहीं आया, तो उसका किताब कौन खरीदेगा। तो गीता के नाम पे ही जो है उसका जो है भी टीका है या भाष्य है या जो भी है उसको उसको बेचना। देखिए इधर जो है वो लोग कृष्ण को शरणागत हो जाएंगे, लेकिन कृष्ण के जो वचन है, कृष्ण के जो उपदेश है, उससे जो है उनका कोई ये नहीं। इसलिए प्रभुपाद जी जो इनका भर्त्सना करते थे, इनकी निंदा करते थे, इनकी आलोचना करते थे। इसीलिए गीता के नाम पर जो है सभी प्रकार के कूड़ा करकट मत डालिए। अगर आपको अपने विचारों के जो कूड़ा करकट है अगर डालना है तो उसके लिए जो है आप अलग प्रकार का जो है कोई किताब लिखिए, उसके अपना नाम दीजिए। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, ऊपर गीता का नाम लिखते हैं, अंदर जो है सब जैसे आजकल मार्केट में होता है, माल कितना भी घटिया क्यों ना हो, उसका पैकेज जो है रैपिंग बराबर होना चाहिए, चकाचौंध करने वाला होना चाहिए। तो लोग आकर्षित किससे होते हैं, वो पैकेज से होते हैं, वो पैकेट से होते हैं। तो अंदर क्या है कौन देखता है, कोई नहीं देखता। कभी कभी होता है ना, भक्त लोग भी जो है कुछ खा लेते हैं, फिर बाद में जो है चेक करते हैं, अरे इसमें ये था वो था करके, अरे पहले देखने का ना। तो इस प्रकार से जो है ये लोग सभी प्रकार के कोड़े करकट के जो है कल्पना करते रहते हैं। क्यों कल्पना करते हैं, क्योंकि उनके पास असली ज्ञान नहीं है ना, परंपरा में है तो गुरु को स्वीकार है, तो दिमाग में कुछ है ही नहीं। तो दिमाग में जो भी जो है उसका शैतानी दिमाग में जो विचार आएगा उसी को ये करेगा। और उसको चेक करने के लिए गुरु साधु शास्त्र तो है ही नहीं, क्योंकि ये गुरु को मानते नहीं है, शास्त्र का जो है कोई ज्ञान नहीं है। जो कृष्ण पर विश्वास नहीं करते,
जो कृष्ण पर विश्वास नहीं करता वह उनकी वाणी पर कैसे विश्वास करेगा। हाँ, जो व्यक्ति कृष्ण को जो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नहीं समझता, तो फिर उनको ऊपर वो कैसे विश्वास करेगा। जैसे अगर कोई व्यक्ति जो है, ये व्यक्ति जो है भारत का प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसा अगर वो समझ रहा है, तो फिर वो जो व्यक्ति जो बोल रहा है प्रधानमंत्री के ओहदे से, तो फिर उस ओहदे से वो देखेगा ही नहीं। उसको लगेगा कि ये ऐसा है, वो वैसा है। ऐसा सब चलता रहता है लोगों को, क्योंकि उन्होंने उस व्यक्ति को जो है माना ही नहीं। उस व्यक्ति का जो शक्ति है उसको भी उसने वो कुछ माना ही नहीं। इसलिए ये लोग जो है कृष्ण पर इनका जो बिल्कुल विश्वास नहीं है, तो फिर भगवान के जो वाणी उसके ऊपर वो कैसे विश्वास करेंगे। उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे तो फिर कृष्ण के नाम पे अपने वाणी को जो है दुनिया में जो है प्रचार करने का जो है वो कोशिश करेंगे। ये सब जो है बहुत ही गलत व्याख्या है। पीपीटी दिखाइए। हरे कृष्णा। तो थोड़ा इसको स्लाइड शो में लेके आइए, स्लाइड शो मोड में। आगे कीजिए, ये हो गया, स्लाइड आगे कीजिए। तो ये लोग जो है, जिनको जो आध्यात्मिकता का जो है कोई ज्ञान नहीं है, तो ये लोग इतना भी जो है ज्ञान को प्राप्त करेंगे केवल भौतिक स्तर पे ही रहेंगे ये लोग। इसके बारे में भगवत गीता के 7वें अध्याय में कृष्ण ये देवता पूजा करने वाले जो लोग हैं उनका वो भर्त्सना करते हैं। 20, 21, 22, 23 ये सब जो श्लोक है 7वें अध्याय के, इसमें देवता पूजा पूजन करने वाले जो लोगों की जो मनोवृत्ति है या उनकी जो प्रवृत्ति है, उसका वो भर्त्सना कर रहे हैं। जिसकी बुद्धि मारी गई है वे तुच्छ फल के लिए देव पूजा करके भौतिक स्तर पर ही मंडराते रहेंगे। काम स्थिर हृतज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। काम स्थिर, काम यानी कि कुछ भौतिक इच्छाएं उनकी, भौतिक कामनाएं हैं उनकी, तो उस भौतिक कामना को पूर्ति करने के लिए काम स्थिर हृतज्ञान, इस भौतिक कामना की वजह से उनकी जो ज्ञान है, जो विवेक बुद्धि है, हृत यानी कि अपहरण हो चुका है उनका। केवल जो है इस भौतिक कामना के प्रति जो है वो आसक्त हो गए। इसके पीछे का जो है विरक्त भाव या जो भगवान का जो आध्यात्मिकता के बारे में इनका जो है बिल्कुल लेश मात्र भी जो उनको इसका ध्यान नहीं। और क्या करते हैं ये लोग इसके लिए, प्रपद्यन्ते अन्य देवता, इसलिए जो है दूसरे देवताओं के पास ये लोग चले जाते हैं। इस प्रकार के जो लोग हैं इनका एक विचार रहता है। तो क्या विचार रहता है, इनको लगता है कि भगवान कृष्ण जो है अपना जो अभिलाषा है उसका पूर्ति करने के लिए अधिक समय लेते हैं। एक दृष्टि से ये सही है, क्योंकि भगवान जो है वो कौन है, परम पिता है। वो जो है देखते हैं, टोल मटोल कर देखते हैं कि जो मैं अभी इनको देने वाला हूँ ये सही तरीके से इसको कोई प्रयोजन में आएगा क्या, कोई लाभ है क्या इसका, ये इसके लिए हित है क्या, हितकारी है क्या। अगर नहीं है तो फिर वो नहीं देंगे। और उसको वो तब तक नहीं देंगे जब तक जो है ये व्यक्ति उसके लिए योग्य ना हो। जब तक वो योग्य नहीं बनता तब तक जो है वो वरदान जो है उनको नहीं देंगे। लेकिन देवी देवता का वैसा नहीं, जैसे सामने आ गया बस तथा। जैसे ब्रह्मा जी ने जो है वो हिरण्यकश्यपु को तब वर दे दिया, आगे पीछे नहीं देखा उन्होंने। तो पूरा जो है वरदान दे दिया, उन्होंने बोल दिया था कि बस मैं वैसा नहीं मरूंगा, वैसा नहीं मरूंगा, ये करूंगा, ये नहीं करूंगा।
आगे क्या होने वाला उन्होंने नहीं देखा, क्योंकि इस सृष्टि का जो व्यवस्थापन है, इसमें जो है तीन प्रमुख देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी बस उनका सृष्टि करना काम है, पालन करता विष्णु है और संहार करता शिव जी। तो ब्रह्मा जी केवल जो है अपना डिपार्टमेंट देख रहे थे, तो केवल सृष्टि का ही देखना है मुझे बस। अभी इसमें जो अगर ये वरदान दिया, इसमें जो है पालन पोषण में जो है कोई त्रुटि आ रही है, तो फिर वो दूसरे डिपार्टमेंट के एचओडी देख लेंगे। तभी होता है ना, हमारे मंदिर में भी होता है। अरे हाँ, मेरा काम क्या है, बस मेरा काम जो है कुकिंग करके रखना है, बस कितने लोगों को बोला था, 100 लोगों को, बस हो गया। अरे भाई आज जो है 200 लोग आ गए, तो उसका क्या, वो मुझे मत बोल। वो प्रसाद हम डिस्ट्रीब्यूशन वाला उसको दे निकलेगा। वो 100 लोगों का प्रसाद 200 लोगों में कैसे बांटेगा, वो उसका हेडेक है, वो मेरा नहीं। लेकिन ऐसा नहीं चलता। तो इसी प्रकार से अभी ब्रह्मा जी ने हिरण्यकशिपु को वरदान तो दे दिया, लेकिन इससे जो है इस लोक में कितना कंटक होगा, संकट होगा, ये सब उन्होंने नहीं देखा। फिर बाद में समस्या किसको आई, सब लोगों को आ गई। तो फिर बाद में जो है देवता जो है चले गए विष्णु के पास। तो तभी भगवान को जो नरसिंह देव का ये लेना पड़ा। इस प्रकार के जो व्यक्ति की बुद्धि मारी गई है, जैसे हिरण्यकशिपु रावण जैसे जो लोग हैं, वो देवता के पास जाते हैं, वो कभी जो है भगवान के पास नहीं आए। भगवान के पास आने के लिए जो है कम से कम व्यक्ति जो है सत्वगुणी होना चाहिए। बाकी और रजो और तमो में जो है पूरा लोग संघर्ष कर रहे हैं, तो उनकी बुद्धि पूरी मारी जाती है। ज्ञान ज्ञान ही का ही अपहरण हो जाता है व्यक्ति का। जब व्यक्ति का ज्ञान का ही अपहरण हो जाता है, तो फिर वो किससे काम चलाएगा। जो अविवेकी अनपढ़ व्यक्ति है, तो वो क्या ज्ञान देगा, क्या मार्गदर्शन करेगा। वे तुच्छ फल के लिए देव पूजा करके भौतिक स्तर पर ही रहेंगे, तुच्छ उनका फल चाहिए, बस अभी के लिए सोचते हो, बस आगे कल किसने देखा है। हाँ, तो कल किसने देखा है, तो भौतिकवादी लोगों का भी ऐसे ही विचार है, जैसे चरवाक। तो चरवाक जी का जो है उनका भी विचार ऐसे ही। वो क्या बोलते थे, बस ऋणम कृत्वा घृतम पीबेत यावत जीवेत सुखम जीवेत भस्मी भूतस्य देहस्य कृतम पुनरागमनो भव। ऋतम कृत्वा, हाँ ऋतम कृत्वा यानी कि जो है आप कर्जा मांगो। हाँ, लेकिन घी, पहले तो घी में ये करना। आजकल घी का भी जो है बहुत चर्चा चल रही है। असली घी भी जो है पैसा दे के भी नहीं मिल रही है। तो ये बोल रहे ऋणम कृत्वा घृतम पीबे, यानी कि आलीशान तरीके से जो अपना जीवन यापन करो आप, बस यावत जीवित सुखम जीवित, बस यावत जीवित सुखम जीवित। अब हम अच्छी तरह से जो है, इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं बैग बारो और स्टील। हाँ, बैग बारो और स्टील यानी कि भीख मांगो, बारो यानी कि कर्जा ले लो, स्टील यानी कि चोरी करो, लेकिन बस जीवन आलीशान होना चाहिए, जैसे हमारे राजनेता लोग चलाते हैं ना भाई। क्यों, भस्मीभूतस्य देहस्य कुतः पुनरागमनो भवेत्, ये शरीर जो है भस्म होने वाला है। भस्म होने के बाद वापस आने वाला हो, क्या नहीं होता, फिर कल के लिए क्यों चिंता करनी। क्योंकि ये लोगों को जो है आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, केवल शरीर के बारे में देख रहे हैं। हाँ, शरीर तो नश्वर है। जो इस जन्म में मैंने ये जो शरीर प्राप्त किया है, अगले जन्म में नहीं, मेरे साथ नहीं आने का, मैं फिर से जो इसी शरीर में नहीं आऊंगा, वो तो पक्का है। लेकिन असलियत क्या है, असली ज्ञान ये है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो आत्मा के बारे में सोचना पड़ेगा। ये लोग आत्मा का एक आत्मा कर देते हैं, तो फिर क्या मालूम पड़ेगा। इसलिए ये लोग जो है देवता पूजा करते हैं तुच्छ अपने फल की, तुच्छ अपने फल के लिए जो है देवता का पूजा करते। तो देवता कौन है, देवता कौन है, ये भी जो है तीसरे अध्याय में श्लोक में जो है प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं। उसमें वो लिखते हैं कि इंग्लिश, पुराना इंग्लिश का शब्द है काउटोइंग। काउटोइंग यानी कि ये जो जो लोग हैं, कौन, देवता पूजा करने वाले, ये लोग चापलूसी करते हैं। चापलूसी का मतलब जो है तलवे चाटना, अपने काम करने के लिए जो ये लोग तलवे चाटते हैं। तो फिर उसी तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिखते हैं, देवता कौन है? एक तो देवता देवलोक में रहते हैं, इसमें विश्व के जो है संचालक या प्रचंडा रहता है, वो भी काम करवा के देता है, तो फिर जो है वो भी हमारे लिए देवता है। तो इन लोगों के लिए क्या है, जो उनका काम करके ले देता है वो उनके लिए देवता है। उनका पूजा करेंगे, उनके लिए चढ़ावा चढ़ाएंगे, जो करना है सब करेंगे। लेकिन इस प्रकार करने से क्या होगा, इस प्रकार करने से जो तुच्छ फल के लिए जो है वो इस प्रकार करके केवल भौतिक स्तर पे ही रहेंगे, इधर ही मंडराते रहेंगे, इधर से बाहर जो है बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये जो है बहुत ही दुखमयी स्थिति है। आगे कीजिए।
तो ये हो गया गलत अर्चना और इसका प्रभाव और परिणाम। हमको जो है गलत अर्चना सिखाने वाले जो लोग हैं उनके पास नहीं जाना। अपने को जो है धीर पुरुष से सीखना है। जो व्यक्ति हमको जो है सही मार्ग बताएगा सही अर्चना का, उन्हीं के पास हमको जाना। गलत इसमें हम लोग जाएंगे तो फिर कितना तकलीफ होता है, इसके बारे में जो है प्रोपा जी विस्तार से बताए। तो किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में तो पूछ। किसी का कुछ प्रश्न है इसके बारे में जो अभी तक हम लोगों ने चर्चा किया? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी आप भी देवता के बारे में बताया। तो अभी मैं तो दुर्गा माता जी का पूजा करती थी प्रभु जी। मेरे को नहीं हम्म। पता था कृष्ण हम्म। भगवान के बारे। आप इस सत्संग में जाने लगी जुड़ी तो पता चला। तो हम्म। कृष्ण भगवान की पूजा करती प्रभु जी। तो क्या हम्म। अभी ये उपासना नहीं, दुर्गा माता जी का पूजा नहीं कर सकते हो प्रभु जी? अभी आपका क्या विचार है, करना है क्या नहीं करना है? आपको क्या लग रहा है वो प्रभु जी बताएं। अभी मेरे को नहीं, अभी अभी आप नहीं भक्ति चलता भक्ति अभी। तो आपने चालू कर दिया। भक्ति चालू करने के बाद आपको क्या लग रहा है, अभी करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए? प्रभु जी मेरे को अभी ऐसे इच्छा नहीं हो रहा करने की। हाँ तो फिर छोड़ दीजिए, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा समझने का कि दुर्गा मैया ही जो है अभी हमको कृष्ण भगवान के पास लेके आई। जी क्योंकि दुर्गा प्रभु। मैया जो है उनके भी जो भगवान जो है वो कृष्ण ही है। अभी आपको जो है प्रमोशन मिल गया। आप जो है अभी और ऊपर आ गए हैं। तो इस जी प्रकार प्रभु। से जो है अगर कृष्ण की पूजा और भक्ति करेंगे तो फिर दुर्गा मैया भी जो है बहुत संतुष्ट रहेगी। इसलिए जो है चिंता का जो है कोई कारण नहीं। ठीक है। और किसी का कुछ प्रश्न? हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे मैंने सुना। कृष्ण। हरिपल हाँ प्रभु जी, बोलिए। मेरा एक प्रश्न है हाँ। कि जैसे हम भक्ति अभी भगवान की कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमें जाने अनजाने में किसी न किसी पूजा पाठ में सम्मिलित होना पड़ता है। जैसे हमारे हम्म। रिश्तेदार है या कभी हम्म। मोहल्ले में कुछ हो रहा है प्रोग्राम, हम्म। तो फिर हमें हम्म। वो सब करना ही पड़ता है। तो उस समय क्या हमें वो अपराध लगता है या फिर हमसे कुछ ऐसा भूल हो रही है, ऐसा कुछ है क्या? देखिए, कभी कभी जो है जब हम लोग समाज में रहते हैं तो सामाजिक का जो है प्रथाएं रहती है। उसके लिए जो हमको कभी न चाहते हुए भी हमको जो है उस प्रकार का जो है काम करना ही पड़ता है। अभी बाहर का तो छोड़ दीजिए। अभी घर में यही जो है आप चार लोगों का परिवार है, उसमें केवल आप भक्ति कर रहे हैं तो बाकी जो है अलग अलग है। गणपति का पूजा करने वाला एक दुर्गा मैया का है, एक शिव जी का है। तो फिर अभी आप उसी घर में आपको रहना है उनके साथ में, तो फिर जो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो वो लोग जो कर रहे करने दे, तो फिर को अपना करना है। लेकिन कभी कभी जो बोलेंगे कि अरे इनको भी ये करो, इनका भी शिव जी को बेल पत्ता चढ़ाओ और ये करो वो करो, तो ठीक है। कृष्ण जो है देव पूजा का जो खंडन कर रहे हैं वो देव पूजा का खंडन नहीं कर रहे। देव पूजा करने वाले लोगों की जो भौतिक प्रवृत्ति है, भौतिक इच्छा है, उसका खंडन कर रहे हैं। केवल भौतिक प्रवृत्ति का खंडन कर रहे हैं। अगर वही जो है भक्त भी यही देवी देवता के पास जाके, क्योंकि देवी देवता भी कौन है, वो भी भगवान के ही भक्त है। और वो देवी देवता को जो है वो पोस्ट में बिठाया किसने है कि काम करो करके, वो भगवान ने ही बिठाया है। अगर उनके पास जाके हम लोग जो है भगवान की भक्ति मांगेंगे तो फिर वो अच्छा है एक्चुअली। जैसे गोपियां, उन्होंने भी जो है गणेश जी का पूजा किया, पर लेकिन गणेश जी से क्या मांगे? कृष्ण की प्राप्ति में जो भी बाधाएं आते हैं उसको दूर करो। फिर बाद में कात्यायनी का पूजा किया उन्होंने, कात्यायनी मैया का। किसके लिए? कृष्ण प्राप्ति की। इस प्रकार से हमको जो है अपना ध्येय, अपना जो लक्ष्य है उसमें कभी विचलित नहीं होना। किसी पर कभी करें लेकिन हमारा लक्ष्य वही रहे। जी जैसे प्रभु जी। अभी देखिए, हम लोग मंदिर चलाना है हम, लेकिन इससे नहीं चलेगा क्योंकि एक संस्था है। इस संस्था का भी जो है बहुत सारे काम रहते हैं। कभी कभी हमको गवर्नमेंट ऑफिस में भी जाना पड़ता है। हमको मालूम है कि ये जो व्यक्ति ऑफिसर जो बैठा है बहुत नालायक आदमी है, लेकिन फिर भी जो है कभी कभी जाके जो उसको पैर पकड़ना पड़ता है, मेरा माए बाप ये सब बोलना पड़ता है।
अगर मैं सोचूंगा कि अरे भाई मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं तो कृष्ण का भक्त हूँ, ये नालायक व्यक्ति के सामने मैं क्यों जाऊं, वैसा नहीं चलेगा। अंत में मैं उधर जाके उस नालायक व्यक्ति के पैर पकड़ रहा हूँ, सचमुच कर रहा हूँ, किसके लिए? ताकि जो है मेरा मंदिर अच्छी तरह चले, भक्ति चले, लोग इधर आए। किस प्रकार से हेतु, हमारा जो लक्ष्य है वो बहुत महत्वपूर्ण है। अगर हेतु में जो है आपका कोई जो है समस्या नहीं है तो फिर कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो बोल रहे आप चले जाइए, हाथ आप जोड़ रहे, लेकिन जो है मन उधर नहीं लग रहा है, और मन आपका लगेगा भी नहीं, क्योंकि मन जो है ऑलरेडी आपने कृष्ण को दे दिया। अभी इससे क्या हो जाएगा, उनको भी लगेगा कि चलो अच्छा है, ये भी जो है हमारी बात मानता है। फिर बाद में क्या हो जाएगा, जिस दिन आप उसको इस्कॉन मंदिर में आने के लिए बोलेंगे अपना प्रोग्राम के लिए, तो वो भी रेडी हो जाते हैं, चलो भाई ये जो है, हम कभी कभी हम अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं तो फिर ये आती है, तो फिर आज मैं उनके प्रोग्राम में चली आऊँ। फिर जब हमारे प्रोग्राम में आएंगे तो फिर बाद में जो है, अगर सही तरीके से या अच्छे मन से जो है, अगर वो भगवान की प्रसाद में याचना कर रहे हैं, तो फिर उनको भक्ति मिल जाएगी। अगर वही जो आप उनके साथ झगड़ा करेंगे कि अरे नहीं भगवान ऐसा है, कृष्ण ही भगवान है, तुम्हारा सब बेकार है, ये है वो है, तो फिर क्या हो जाएगा, झगड़ा चालू। फिर बाद में आपको भक्ति करने के लिए भी नाक में दम करके रखेंगे ये लोग, बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए जो हमको थोड़ा, इसलिए बोलते हैं कि कृष्ण भक्त चतुर। कृष्ण भक्त बहुत चतुर है कि उनको किस प्रकार से जो है लोगों को ये करने का उनको वो मालूम। इसलिए हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य वो होना चाहिए। बाकी जो इस प्रकार वो आते हैं तो बस उनके तसल्ली के लिए जाओ के करना है, या फिर घर में जो है गणेश पूजा चल रहा है तो घर वाले सब उधर इकट्ठे हुए, तो फिर आप भी चले जाइए। लेकिन आपको मांगना क्या है, हे गणेश जी, भक्ति में आने वाले जितने भी जो बाधा है उसको दूर कर। किस प्रकार से जो हम लोग इसको हैंडल कर सकते हैं। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ मेरा बोलिए। एक प्रश्न प्रश्न है। हाँ। अभी हम भक्ति कर रहे हैं और हमें पता है कि हमें भगवान से कुछ मांगना नहीं चाहिए, और हम्म। भगवान हमारी इच्छा मतलब वो आध्यात्मिक इच्छा में पूर्ण कर देते हैं। मतलब हम्म। वो जो हमें चाहिए वो दे देंगे। तो कभी कभी इच्छा होती है कि आध्यात्मिक में कुछ आगे बढ़ने के लिए, तो वो हम्म। पूर्ण नहीं होता, तो वो अचानक ऐसा लगता है कि क्यों पूरा नहीं कर रहे भगवान। हम्म। हम्म। ये प्रश्न था देखिए, कुछ। हाँ देखिए, इच्छा एक अपनी चीज है, लेकिन वो इच्छा को पूर्ति करने के लिए हमारे पास वो योग्यता भी होनी चाहिए। हम तो मांग रहे हैं कि भगवान से कि बस आज ही जो है मुझे गोलोक वृंदावन लेके जाए, ये मेरी इच्छा है, ठीक है। इच्छा बहुत ही प्रामाणिक है, सब कुछ है। लेकिन भगवान ये देखेंगे कि अभी इसकी योग्यता है क्या, वो जो इच्छा मांग रहे हैं उसकी। जब तक हमारी इच्छा का योग्यता नहीं रहता तब तक जो है भगवान की उस इच्छा को पूर्ति नहीं करते। कभी कभी जो है आप जो है कोई बहुत बड़ा जो दुकान है उसमें जाते हैं साड़ी खरीदने के लिए, बहुत सारे साड़ी, और एक साड़ी जो है बहुत ही आपको पसंद आ जाता है। वो केवल पसंद आ गया, आप उसकी इच्छा किया करके क्या आप उसको खरीद सकते हैं? नहीं, उसका आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा। और मूल्य कभी चुकाएंगे जब वो मूल्य जितना जो है पैसा आपके पास होगा तब। इसलिए केवल इच्छा से काम नहीं कर चलेगा, वो मूल्य चुकाने की जो है योग्यता भी हमारे पास होनी चाहिए। इसी प्रकार से कभी कभी हम लोग जो है आध्यात्मिक इच्छा जो है वो भी भगवान के सामने प्रकट करते हैं, लेकिन तब भगवान जो है वो देखते हैं कि इसकी ये योग्यता है क्या, इनकी ये औकात है क्या, अगर मैं इसको दूंगा तो इसका भक्ति अच्छी तरह चलेगा क्या। अगर भगवान के थोड़ा भी भनक हो जाता है कि ये इसको देने से इसकी भक्ति का जो है पूरा डामाडोल होने वाला है, तो भगवान नहीं देगा, और उसको समझने के लिए हमको और समय लगेगा। इस प्रकार से भगवान जो है पूरा तोल मोल के काम करते हैं, लेकिन हम जो है केवल अपने इच्छा पे अड़े हुए हैं। हमको लगता है कि अरे ये तो आध्यात्मिक इच्छा मैं ये कर रहा हूँ, कोई भौतिक नहीं, तो भगवान क्यों नहीं कर रहे थे? इसके लिए भी योग्यता चाहिए। इसलिए हम केवल कृपा के याचक है बस। हाँ, कृपा का जो है कृपा वृष्टि की याचना करते रहिए, तो तभी ये हो। इस प्रकार से जो है हम लोग भगवान को डिमांड नहीं करते बस। हरे हरे कृष्ण कृष्ण। प्रभु। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, ऐसे होता है कि पहले से हमारे अल्टर में बहुत सारे देवी देवता, जैसे कहाँ पे गए तो भी लाते थे, या पहले के हम्म। जो देवी देवता हमारे घर में होते हैं। तो अभी हम्म। कृष्ण भक्ति में आने के बाद हमें इसका इम्पोर्टेंस पता चल गया, तो उसके बाद में हम्म। ऐसे लगता है कि अरे फिर ये सब करने की भी जरूरत नहीं है। तो फिर वो क्या, वो जो होते हैं हमारे घर में छोटे छोटे डिटेल्स, हम्म। उनसे क्या क्या करना चाहिए प्रभु जी उसका?
या उनकी सेवा करती ही रहनी चाहिए उनके साथ में? तो जैसे उसका तो तभी जो है अभी आप पूजा कर रहे, पहले आप पूजा करते थे उनका, और अभी भी जो है आप पूजा कर रहे हैं, लेकिन अभी जो है भाव में परिवर्तन आ गया। पहले जिस प्रकार से जो है भाव विभोर होके या जो भी है वो भावना से जो है उन देवी देवताओं का जो भी मूर्ति अल्टर पे उसका पूजा करते थे, अभी वो नहीं कर रहे। अभी अंत में जो है वो व्यक्ति भी देखेगा, जैसे अगर आपके घर में जो है कोई अतिथि आया है, तो पहला दिन जो है आप उसको जो है बहुत अच्छे भाव से बोलो तो अरे बहुत दिन के बाद आ गया, इस प्रकार भाव विभोर होकर उसका सब कुछ उसका जो है सत्कार कर रहे हैं। लेकिन वो व्यक्ति जो एक हफ्ता रुक गया, एक महीना रुक गया, उसके बाद वो पहले दिन का भाव नहीं रहेगा। उसके बाद अगर वो अक्लमंद है तो उसको भी मालूम हो जाएगा कि भाई अभी जो है इनके भाव में अभाव हो रहा है, इसलिए मुझे इधर नहीं रहना चाहिए। शायद इसी प्रकार से जो है तो देवी देवता भी समझ जाएंगे कि पहले ये जो लोग मुझसे जो उपासना करते थे आजकल जो भाव नहीं, तो शायद वो भी मन बना लेंगे कि अभी हमको इधर से जाना है। तो तभी आप एक काम कर सकते हैं कि इन मूर्तियों को जो है और कोई आपके रिश्तेदार या सगे थे, जैसे कुल देवता वो सब जो है वो, तो उसको जो है दूसरे किसी अगर कोई व्यक्ति है तो उसको जो है अगर आप कर सकते हैं तो फिर उनको आप बता के जो उनको आप दे सकते हैं। या फिर जो है कोई, क्योंकि ये देवी देवता का पूजा का सेक्शन है, तो फिर जो है कोई कर्मकांड का पंडित को पूछना पड़ेगा कि मुझे भी इनका नहीं करना है तो फिर इनका क्या करना है, विसर्जन करना है कि किस प्रकार से क्या करना है, उनको पूछ के जो उसके हिसाब से आप कर सकते हो। क्योंकि वो भी अभी समझ जाते हैं देवता, क्योंकि वो भी जो है कोई मूर्ख लोग नहीं है। जिस प्रकार से पहले ये भाव से हमको कर रहे थे वो भाव अभी नहीं है, तो फिर वो व्यक्ति कैसे रहे। जैसे सामान्य व्यक्ति जो हमारा अतिथि है, गेस्ट है, पहले दिन उसको जो अच्छा भाव के साथ हमने जो खातिरदारी किया, वो एक महीने के बाद वो नहीं रहता। फिर वो भी सोचता है कि चलो भाई अभी इधर रह के क्या करूंगा, अभी मेरा दम घुट रहा है इधर, वो भी निकलने के लिए तैयार रहे। तो इस प्रकार से है, तो फिर आप देख लीजिए किस प्रकार से वो करना है, तो उसके हिसाब से जो है आप वो कर सकते ओके प्रभु जी, हरे कृष्णा। हैं। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रभु दंडवत जी। प्रणाम। हाँ हरि बोल, बोलिए अ, बोलिए ऋतु मैं ऋतु जी बोलती हूँ बोलिए। पहले। हाँ बोलिए। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, हाँ। मुझे एक क्वेश्चन है मेरा। एक मतलब मुझे किसी ने पूछा था ये चीज कि हम्म। जैसे अभी नवरात्रि आ रही है, तो हम्म। एक मेरी डिवोटी फ्रेंड है, वो बोल रही थी कि मैं पहले बहुत नवरात्रि करती थी, तो मैं हम्म। बहुत बड़ा इनका दुर्गा माता का बहुत बड़ा ये सब करती थी, सब हम्म। चीजें। तो हम्म। अभी अभी लेकिन वो भक्ति में आ गई है, तो उसको पता चल गया है कि क्या सही है क्या गलत है। तो वो हम्म। मुझे पूछ रही थी कि मुझे लोगों को प्रचार करना है, मतलब उसको सोसाइटी में अपना प्रचार करना है। तो वो बोल रही हम्म। थी कि क्या मैं ना उस मतलब नवरात्रि में राधा रानी को मतलब राधा और कृष्ण की पूजा करके मतलब मैं ये सब कर सकती हूँ क्या? मतलब वो मुझसे पूछ रही थी कि राधा रानी और उनको मैं कैसे समझाऊं कि दुर्गा देवी और राधा रानी एक ही हैं। तो मेरा क्वेश्चन हम्म। ये है प्रभु जी, मैं खुद भी इस चीज में डाउट में आ गई कि जो दुर्गा हम्म। देवी है वो तो वो ये है महामाया। महामाया है, और जो हम्म। राधा रानी है वो योग माया है। तो वो तो हम्म। आंतरिक है, वो बाह्य है, शक्ति है। हम्म। तो जो हम्म। दुर्गा देवी है वो एक्सपेंशन ऑफ राधा रानी है क्या? हाँ, क्योंकि इस मटेरियल भौतिक जगत में जो है वो नहीं आते, वो नहीं आना चाहते, लेकिन इस भौतिक जगत का जो है इधर भी शक्ति की आवश्यकता है, तो तभी जो है अपना विस्तारित इसको जो है वो भेज देते हैं। जैसे प्रधानमंत्री जो है वो पूरा भारत में जितने भी स्टेट्स है, राज्य है, उसमें जो है उनको अपना शक्ति चलाना ही है। लेकिन हर जगह जो नहीं जा सकते, तो फिर अपना जो शक्ति में प्रतिकूल महामाया है या फिर माया देवी है, ये राधा रानी के भौतिक जो है वो प्रतिनिधि है। हरे कृष्ण। प्रभु जी, आवाज नहीं आ रही है आपकी। हरि बोल, बोलिए। हरे कृष्णा। मेरे को हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, मेरा एक प्रश्न था कि अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं तो हम्म। भक्तों को वैश्य पितृ पितृ
पितृदोष हम्म नहीं लगता क्या? देखिए, पितृदोष जो है ये सब भौतिक है, और जो भक्ति है ये आध्यात्मिक है। पितृदोष का मतलब अभी आपको देखना पड़ेगा कि आपका पितरों का जो है, क्योंकि पितृ बोले तो बहुत सारे जनरेशन वो आ गए, आपका फैमिली का, आपका इसमें जो है कुछ प्रॉब्लम है क्या, वो सब आपको देखना पड़ेगा। और वो जो है भक्ति से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आपने उस क्या बोलते हैं, उस वंश में, उस परिवार में आपने जन्म लिया है, तो फिर एक प्रकार का कर्जा आपके ऊपर वो चढ़ गया। फिर वो कर्जा जो है आपको चुकाना पड़ेगा। तो वो जो है दूसरा कोई व्यक्ति, वो आपका परिवार का जो कर्जा है उसको नहीं चुका सकता। अगर वो कर्जा है तो फिर आपको वो चुकाना पड़ेगा, क्योंकि अभी देखिए, जैसे मैं भक्ति कर रहा हूँ, भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर ये जो पूरा पृथ्वी जो है, ये जो भूमि है, ये कृष्ण की है। तो कृष्ण के लिए जो है मैं भक्ति कर रहा हूँ, तो फिर ये देश का जो है मैं टैक्स क्यों भरूं? ऐसा होता है कि नहीं? अगर आप जाके बोलिए कॉरपोरेशन वाले को, अरे मैं भक्ति कर रहा हूँ, सब कुछ भगवान का है, आप भी भगवान के हो, तो फिर ये टैक्स का है का? चलेगा क्या? नहीं चलेगा। अगले दिन जो है आपका पानी का कटिंग हो जाए। तो इसी प्रकार से जो है ये जो पितृ का जो है एक टैक्स है आपका। हो सकता है कि किसी का टैक्स हो या किसी का टैक्स नहीं हो, वो आपको पता लगाना पड़ेगा म्यूनसिपालिटी में जाके। तो इसी प्रकार से जो है ये पितरों का जो दोष है या जो भी है आपका है क्या नहीं, वो आपको पता लगाना पड़ेगा। अगर है तो उसको उसको निपटा लेंगे, तो फिर जो है वो लोग भी आपको आशीर्वाद देंगे कि आप भक्ति में आगे बढ़ी, क्योंकि उनको मालूम है कि आपका भक्ति में आगे बढ़ने से उनको भी जो है उसका फायदा होने वाला। ये तो बीच में अटक गई है। ये टैक्स भरने जैसा है। कुछ लोगों को टैक्स एग्जेम्पशन रहता है, कुछ लोगों का टैक्स रहता है। तो ये पितृ पूजा का जो टैक्स सबके ऊपर लागू नहीं होता, कुछ लोगों का एग्जेम्पशन रहता है। इस प्रकार से आप पता लगाइए आपका भी एग्जाम्पशन है क्या नहीं है। अगर ठीक नहीं है तो फिर जो है थोड़ा टैक्स आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरी बोल। धन्यवाद प्रणाम प्रभु जी। और किसी हम का कुछ तो प्रश्न है? प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, प्रभु जी आवाज सुनाई धन्यवाद नहीं दे रहा प्रणाम। आपका। नहीं जा रहा है आवाज। नहीं, अभी भी कम है, बोलिए। प्रभु जी आपने तो इसमें आ गया, भक्ति के इस लाइन पे आ गए हैं, भक्ति कर रहे हैं। और प्रभु जी अपना रिलेटिव भक्त नहीं है, और ऐसा तो बोले हैं कि अभक्त हम नहीं करना चाहिए। और प्रभु जी रिलेटिव जब ये आते हैं हमारे घर पे, हाँ उनका कुछ काम रहता है इधर, तो आते हैं हमारे घर पे रहते हैं, पूरा तरह भक्त नहीं है। हम भक्ति के इसमें सब बताते हैं उनको। हाँ, तो 1 महीना 15 दिन उनको रहना पड़ता है हमारे घर पे। तो प्रभु जी ये कैसा मतलब। हरी बोल। हाँ प्रभु हाँ जी। बोलिए, हाँ बोलिए। हाँ प्रभु जी, तो वो आते हैं और यहाँ रहते हैं, हम लोग भक्ति का सब उनको बताते हैं, हम्म तो रुचि लेते हैं। और प्रभु जी हम लोग एक थाली में खाना चाहिए, या मतलब हम जिस पे खाते हैं हमारा पिछले का थाली है, मतलब हम लोग मतलब इच्छा नियम पालन करके भक्ति से है, तो मतलब उनको भी ऐसा मतलब उनको तो घृणा नहीं कर सकते, और उनको तो ये नहीं कर सकते, पर बोले हैं तो अब हम नहीं करना चाहिए। तो उस विषय में क्या है प्रभु जी बताइए ना। देखिए, अगर वो आपके घर में अतिथि के रूप में आए हैं, अगर वो आपके घर में अतिथि के रूप में आए हैं, तो अतिथि जो रहता है वो जो है घर वाले जो बोलेंगे, जो होस्ट जो रहता है उसके हिसाब से उनको सब मानना पड़ता है। अगर वो लोग जो है जो जिसके घर में आए हैं यजमान का नहीं सुन रहे, तो फिर नहीं चलेगा उधर। तो इसीलिए जो है व्यक्ति को जब भी अतिथि के रूप में आते हैं, तो फिर उधर के जो लोग बोल रहे हैं घर वाले, तो उसके हिसाब से उनको चलना पड़ता है। तो उनको समझाइए जिस प्रकार से आपको करना है, तो फिर वो समझ जाइए तो फिर अच्छा है। क्योंकि प्रभु जी बोले हैं कि अब तक हम नहीं करना चाहिए, पर वो लोग जब भी आते हैं ना हम्म, ऐसा भक्ति का तो बताते सब। ठीक और है, अपना अपना सब जो भी बताना है बता दीजिए। ओके हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु। हरे बोल।
प्रभु जी, एक सवाल था पितृपक्ष के हिसाब से, पूछ सकता हूँ? हाँ बोलिए। प्रभु जी, जैसे दीक्षित जब महाराज हमें दीक्षा देते हैं तो नया नाम मिलता है और हमारा जीवन नया शुरू होता है। हम्म। तो पितृपक्ष में जब हम श्राद्ध निकालते हैं प्रभु जी, तो गोत्र और नाम बोलकर मतलब श्राद्ध निकालते हैं। हम्म। तो जैसे महाराज ने दीक्षित नेम दिया है, तो हम्म। जैसे अब कर्मी नाम रहता है और दीक्षित नाम रहता है, तो वो जो श्राद्ध जब हम निकालते हैं तो हम्म। जो दीक्षित नेम है उस नाम से निकालना चाहिए हमें, क्योंकि कर्मी तो मतलब छूट गया है ना प्रभु जी हमारा। देखिए, ये जो पितरों का जो काम कर रहे हैं ये भक्ति नहीं है। हाँ जब हाँ। भक्ति नहीं है तो फिर आपका जो है वो कर्मी जो नाम है उसी से जो ये सब चलेगा। फिर जिसके लिए आप जो कर रहे हैं उनका जो है कनेक्शन जो है आपका जो पुराना जो जन्म का जो गोत्र है उसके हिसाब से है। भले ही आपका इनिशिएशन हो गया लेकिन आपका सभी पितरों का हो गया कि इनिशिएशन नहीं हुआ है ना। तो नहीं। इसीलिए जो सबको जो है एक लाइन में आना पड़ेगा। नहीं तो फिर आप दूसरे लाइन में डाल रहे हैं तो फिर उनको जो है कुछ नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो ये काम जो है भक्ति से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये प्योर जो है भौतिक काम है, लेकिन ये हमको करना है। जैसे मैं बताया, टैक्स जो है हमको भरना ही है। टैक्स का भरना का और भक्ति का जो है कोई लेना देना नहीं है। अगर कल जो है आप टैक्स नहीं भरेंगे तो फिर आपका पानी का जो है कनेक्शन कट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ये पूरा भौतिक है, ये भौतिक काम के हिसाब से इसको करने का है, इसमें जो है भक्ति लेके नहीं आने। इन शॉर्ट मतलब प्रभु जी कर्मी नेम से ही जाएगा जो भी जाएगा श्राद्ध। कर्मी का नाम से ही जाएगा, क्योंकि आपके पितृ जो है आपको यही कर्मी, इससे ही आपका परिचय, इससे ही परिचित है। आप अचानक जो है अच्युत गोत्र और फलाना फलाना दास बोलेंगे तो बोलेंगे कि ये कौन आ गया। फिर वो भी जो है बहुत आश्चर्यचकित हो गए, अरे दूसरा कोई तो मुझे अन्न दान दे रहा है, पिंड दान दे रहा है करके। तो इसलिए जो है संकल्प आपका जो है कर्मी नाम से ही होगा, क्योंकि ये आपका परिवार से संबंधित है। ठीक है। परिवार से संबंधित होने के कारण जो है बस आप परिवार का ऐसे ही आप कीजिए। जैसे अगर आपको वोट डालना है तो उसमें जो है आप मिस्टर सो एंड सो दास करके नहीं डालेंगे, वो आपका कर्मी नाम ही रहेगा। अगर वोट डालने के लिए जो है अगर आप इस प्रकार का लीगल नाम यूज कर रहे हैं तो फिर इधर भी आपका वही चलेगा, उसी से चलाना पड़ेगा। और दूसरा इधर ये जो दास वगैरह ये सब जो नाम दिया है ना, ये सब हमको भक्ति करने के लिए, फिर रिस्पॉन्स का जो है गतिविधियां है उसके लिए है। लेकिन आपका जो पुराना जन्म वाला जो नाम है और जो गोत्र है उसको आपको चलाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है प्रभु, थैंक यू। हरी बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, जो जैसे हाँ हरी आपने बोल। बताया ये जो पितृपक्ष वाला बताया आपने, तो इसमें हम्म। प्रभु जी ये जो सारे पंडित होते हैं जो पितृपक्ष की पूजा कराते हैं, इनसे हमें हम्म। करानी चाहिए क्या? क्योंकि ये तो खुद भी मतलब वो सब करते हैं लेकिन उनको सारा ज्ञान वगैरह होता है नहीं होता पता नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए? पितृपक्ष का जो है ये हमें, हमारे इस्कॉन में तो ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन हमें हम्म। कैसे करना चाहिए फिर इसका पितृपक्ष की पूजा वगैरह? अभी देखिए, मुझे फिर से वही एग्जांपल, टैक्स मुझे देना है और सरकारी दफ्तर में जो व्यक्ति उधर बैठा है वो योग्य है अयोग्य है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है एक दृष्टि से। मुझे जो उसी व्यक्ति के पास में जाके जो टैक्स भरना है, क्योंकि दूसरा कोई विकल्प नहीं मुझे। अगर मुझे जो है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो है उधर जो व्यक्ति बैठा है उसको पैसा देना है, लेकिन वो अयोग्य है करके फिर दूसरा वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट वाला योग्य व्यक्ति है करके उधर जाके मैं पैसा टैक्स नहीं भर सकता। इसलिए वो व्यक्ति योग्य है अयोग्य है उससे हमको कुछ लेना देना नहीं है। ये एक मटेरियल ये है तो उसके हिसाब से हमको करना पड़ेगा। अगर उसी में अगर आप ढूंढ निकालेंगे तो आज भी जो है कुछ अच्छे लोग हैं, आज भी जो है कुछ अच्छे लोग हैं, सही तरीके से जो है ब्राह्मण का जो पौरोहित्य करने वाले लोग हैं। अगर कृष्ण से निवेदन करके जो अगर आप थोड़ा छानबीन करेंगे तो इस प्रकार के भी लोग आपको मिल जाएंगे, उनसे आप करेंगे तो फिर अच्छा रहेगा। ओके हरे प्रभु जी। प्रभु प्रभु जी। जी ये जो पितृपक्ष, प्रभु जी ये जो पितृपक्ष हम्म। है इससे ये करने से होता क्या है? ये करने से जो हमारे पूर्वज है उनको गति अच्छी मिलती है, ऐसा है क्या? हाँ अभी देखिए, इसके बारे में जो है भगवत गीता में ही पहले अध्याय में ही कृष्ण बोल देते हैं। हाँ, लुप्त पिंडोदक क्रिया। अर्जुन को बोलते हैं कि अगर जो है पूरे सब जो है पूरा परिवार वाले सब खत्म हो जाएंगे तो फिर जो पितरी है तो उनको जो है जो मिलना चाहिए पिंड और जो तर्पण वो सब उनको नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये है कि पितृलोक का जो है जब उनका एक दिन होता है तो तभी हमारा एक साल निकल जाता है। तो इसीलिए ये पितृपक्ष पक्ष आता है। तो इस पक्ष में जो है जो भी दिन जो भी तिथि में जो है आपके पूर्वज चले गए तो उस दिन उस तिथि के अनुसार जो उस दिन आपको देना है।
यानी कि इस साल का पितृपक्ष में उस स्थिति में जो है अगर मैं पिंडदान या फिर तर्पण पानी और अन्न दोनों दे दिया तो इस दिन का उनका भोजन हो गया पितृलोक में। फिर अगला जो है जब उनका दिन आता है तो तब तक हमारा 1 साल हो जाता है, बोलो तो अगले साल का पितृपक्ष इस प्रकार से जो है वो संतुष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उधर जो है उनको कुछ खाने पीने के लिए नहीं मिलता रहे। इस प्रकार सब ऐसा उसका जो है गरुड़ पुराण में जो है काफी कुछ उसका सब उल्लेख है। फिर बाद में जो है वो प्रसन्न हो जाएंगे तो फिर आपको जो है वो आशीर्वाद दे देंगे, और इतना आशीर्वाद दे देंगे कि फिर आप लोग जो है अच्छी तरह से भक्ति भी कर सकते हैं, उससे आपका भी उद्धार होगा, फिर बाद में उनका भी उद्धार होगा। तो प्रभु जी मतलब पितृपक्ष जो आप बता रहे हैं कि हम जो देना है मतलब वो उनका एक तरीके से भोजन है, एक दिन का हाँ जी, भोजन है हाँ ना जी, उनका। हाँ जी, हाँ जी, एक तो दिन का वो भोजन है उसका। बोलिए। लेकिन अगर हम भक्ति कर रहे हैं, हम्म, तो भक्ति हम्म, में अगर हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं तो फिर वो हम्म। तो उनको गति मिल जाएगी ना, आगे जाके तो अच्छी गति मिल हाँ, जाएगी, तो वो पितृपक्ष से हट जाएंगे ना वहां से। हाँ जी, ये बहुत अच्छा है आपने जो बोला, ये सबको यही करना चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न है कि आपके पास वो ताकत है क्या भक्ति का? अभी पहले मैं ही बैंकरप्ट हूँ, मुझे ही जो है मेरा भक्ति का जो है वो मुझे नहीं मिल रहा है, तो फिर दूसरों को क्या खिलाऊंगा मैं? तो इसलिए शास्त्र में बोलते हैं सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, जो बाकी सब छोड़ के 100% भगवान के ऊपर जो भी पूरा निछावर हो गए है ना, जैसे प्रहलाद महाराज थे वैसे उस प्रकार का जो व्यक्ति है, वो जो व्यक्ति है वही केवल 21 पीढ़ी का अपना उद्धार कर। लेकिन हम जो भक्ति कर रहे हैं वो हमको ही नहीं ये हो रहा है, तो फिर हम दूसरों को क्या उद्धार करेंगे? वो ताकत हमारे पास नहीं है। लेकिन भक्ति में वो 100% शक्ति है, लेकिन आपको उतना परफॉर्मेंस करना पड़ेगा वो लेवल का भक्ति का। फिर बाद में ये सब करने का जरूरी नहीं। जैसे माधवेंद्रपुरी थे, फिर उस ऊंचे प्रकार के वो भक्त थे, तो इसलिए उन्होंने बोल दिया कि बस ये संध्या वंदन ये जो है इसको छोड़ दो, ये श्राद्ध को इसको छोड़ दो, उसको छोड़ दो, क्योंकि वो 24 आवर भगवान का भक्ति कर रहे थे, तो बाकी सब करने के लिए उनके पास कोई टाइम नहीं था। अगर आपके पास भी 24 आवर जो है भगवान की भक्ति करने की जो है एक क्षमता है, तो फिर ये सब करने की कोई आवश्यकता नहीं। जैसे आप बोल रहे हैं ना, वैसे आपके एक क्या पूरा 21 पीढ़ी आपका उद्धार हो जाएगा, लेकिन अभी हमारा वो स्थान नहीं। यस प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। अरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी जैसे हम पितृपक्ष में कर्म कांड करवाते हैं या पितरों के नाम की पूजा करते हैं या पिंडदान करते हैं, यदि हम वो सब ना करके कि कुछ वैष्णवों को भोजन खिला दे या भगवान के प्रचार में लक्ष्मी दान कर दे, तो उससे भी वो पितरों को मिलता है क्या प्रभु जी? देखिए पितृपक्ष का जो है पालन के लिए कई प्रकार के ये है, अलग अलग प्रकार के, गाय को खिलाना, ब्राह्मणों को खिलाना, वो सब है, उससे भी जो है उनका वो हो जाता है। लेकिन वो होता है क्या नहीं होता है वो मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मुझे उसमें जो है उतना ये नहीं है, ज्ञान नहीं है। तो ये सब जो है आपको कोई पंडित से पूछना पड़ेगा, इस प्रकार कर सकते हैं क्या? फिर आपको उनका जो कर्म कांड है, फिर हमारा जो भक्ति है, दोनों में समन्वय करके दोनों में जो भी मिलता जुलता है ज्वाइंट वो काम आप कर सकते हैं। जैसे प्रभु जी अभी पितृपक्ष चल रहे हैं ना, तो बहुत सारे लोग है ना इस्कॉन के प्रोग्राम में दान दे रहे हैं, तो वो ठीक, दान पितृपक्ष पितरों को मिलेगा क्या प्रभु जी? मिलेगा ना, क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि जो वैष्णव है, जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भोज तो करवाना ही है, तो उनके उनके जो पितृ लोग जो है ब्राह्मणों के मुख से खाते हैं, इस प्रकार से जो पुराणों में उल्लेख है, तो इसलिए वो लोग दान दे रहे हैं। जी प्रभु जी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी मैं पूछना चाहती हूँ इसी पितृपक्ष के बारे में कि हाँ, मैंने ऐसे मतलब सुना है प्रभु जी कि अपने पितर जिस दिन गए रहते हैं हम उस दिन हम्म, करते हैं तो उन्हें मिलता है, हम्म, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि और जो हमारे पूर्वज उनके पहले गए हैं तो उन्हें सब पितृ अमावस्या होता है उस दिन करने से मिलते हैं, तो ये हम्म। क्या सही है प्रभु जी, थोड़ा बताइए। देखिए इसके बारे में मैं कोई पीएचडी नहीं किया हूँ, ये सब इसके बारे में जो है ज्यादा अगर अधिक ज्ञान चाहिए तो फिर जो पितृपक्ष करवाने वाले जो पंडित है उनको सब पूछ ली। मैं तो केवल भक्ति का पंडित हूँ बस। बाकी पितृपक्ष के बारे में जो है डिटेल्स आप वो लोगों से पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है, अभी हम लोग क्लास इधर ही खत्म करते हैं, मुझे दूसरी जगह जाना है, तो फिर कल जो हम लोग फिर से मिलते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। वाञ्छा हरे कल्पतरुभ्यश्च कृष्णा कृपा प्रभु सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो हरे कृष्ण। वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जो नमो अनंत नमः। कोटि अनंत कोटि दंडवत वैष्णव वृंद प्रणाम। की जय। प्रभु जी प्रभु जी